आपको आयुष प्रीमियम का जो सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ये हमारा प्रोफाइल है। हमारा प्रोफाइल है कि 3-3 बार बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड हमको मिला हुआ है, ये हमारा प्रोफाइल है। हमारा प्रोफाइल है दोस्तों, सबसे ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास में है, हमारा प्रोफाइल है। पुराना जो हमारे सक्सेसफुल के रेशियो देखेंगे, हमारा प्रोफाइल है। राइट, तो ये दमदार प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट दमदार होने चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आपने अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर यूज किया, छोटा सा अगर पेस्ट को भी आपने यूज किया होगा ना, तो वहां वहां से भी माइलेज का जिंदाबाद के नारे लगते हैं दोस्तों। आपको पता होगा प्रोडक्ट कितने दमदार है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है, कितना यूनिक है। आज हमने कई ऐसी कंपनी देखा है दोस्तों जहां पे नॉर्मल आदमी के लिए प्रोडक्ट नहीं है। कहीं हमने ऐसा प्रोडक्ट देखा है जहां पे अच्छे आदमी के लिए प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट कैसे हैं, एक मजदूरी करने वाला मजदूर से लेके एक क्लास वन ऑफिसर तक हमारे प्रोडक्ट को हंसी खुशी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारे हैं दोस्तों। ठीक है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हमारे बहुत शानदार है, दमदार है। आज पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हमारे दमदार हैं। तो ये प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट की रेंज होनी चाहिए प्रॉपर आपके पास में। मतलब अलग अलग प्रोफाइल के लोग, अलग अलग सर्कल के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग मतलब जीवन शैली जीने वाले लोगों के पास में भी अगर आप जाएंगे तो भी माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट हर घर में फिट बैठेगा। ऐसा प्रोडक्ट की रेंज लेके माई लाइफस्टाइल बिजनेस यहाँ पे काम कर रही है। तो तीसरा चीज भी दमदार हुआ। अब प्लान और पे आउट की क्या ही बोलना दोस्तों, प्लान और पे आउट की क्या बोलना। मैं छोटी मुंह बड़ी बात कहूंगा सर, और जहां तक मेरी बुद्धि है, जहां तक मेरी समझ है, उस हिसाब से मैं बात करूंगा। प्लान एंड पे आउट जहां तक मैं देखा हूं, मुझे पिछले 8-10 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, मैंने कभी इस कंपनी के प्लान को चेंज होते नहीं देखा है सर, अपडेट होते देखा है। हमारे मैनेजमेंट का कोई वादा नहीं था कि लॉयल्टी बोनस हम आपको देंगे करके, लेकिन लॉयल्टी बोनस को ऐड होते हमने देखा है। हमारे मैनेजमेंट का जिस समय प्लान डिजाइन हुआ था, उस समय कोई प्रॉमिस नहीं था कि एमटीसी क्लब बोनस देखेंगे, लेकिन एमटीसी क्लब बोनस हमने ऐड होते हुए देखा है सर। कंपनी का कोई प्रॉमिस नहीं था, कंपनी का कोई वादा नहीं था कि हम आपको हॉस्पिटल देंगे करके, लेकिन कंपनी ने हमको हॉस्पिटल दिया दोस्तों, हमने ऐड होते हुए देखा है, प्लान को चेंज होते नहीं देखा है। लेकिन मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो तथाकथित जो बड़े बड़े अपने आप को स्वघोषित नंबर वन कंपनी, स्वघोषित समझते हैं ना, खुद को घोषित किया हुआ नंबर वन कंपनी, जो लोग आज मार्केट को समझ रहे हैं, आज जो सोशल मीडिया में भौकाल मचा रहे हैं इधर उधर डाल के, आज ऐसे सभी कंपनी के प्लान को मैंने बदलते हुए देखा है, सुना है दोस्तों। लोग बदल दिए। और पे आउट की अगर मैं बात करूं, कमिटमेंट लेवल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लॉकडाउन हुआ था, आज आप सबको पता है लॉकडाउन, कुछ लोग लॉकडाउन में हमारे बिजनेस में थे और कुछ लोग नहीं थे। लॉकडाउन हुआ था, पूरा दुनिया लॉक हो गया था, लेकिन माई लाइफस्टाइल का जो पैसा ट्रांसफर करने वाला जो सुनील सर है ना, वो लॉक नहीं हुए थे दोस्तों। उनका दरिया दिल देखिए, हमारे मैनेजमेंट का पावर देखिए, भरे लॉकडाउन में लोगों को पैसा दिया। मैंने अच्छे अच्छे कंपनी का दोस्तों वेबसाइट को बंद होते हुए देखा है, अच्छे अच्छे कंपनी के वेबसाइट को बंद होते देखा है। भले 2 दिन के लिए बंद किया हो, भले ही 4 दिन के लिए बंद किया हो, लेकिन बंद किया है। लेकिन माई लाइफस्टाइल का प्लान एंड पे आउट नॉन स्टॉप चला है दोस्तों। जैसे सूरज और चंदा अपना काम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से माई लाइफस्टाइल नॉन स्टॉप वर्क कर रहा है, नॉन स्टॉप लोगों को सर्विस दे रहा है। प्रमोशनल सपोर्ट का क्या बात है दोस्तों, आज मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला आप लोगों के बीच में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो प्रमोशनल सपोर्ट ही तो है ये हार्वेस्ट के लिए। तो एक बार जहां भी है, हार्वेस्ट के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों, कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि कॉमन, मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अलग अलग लैंग्वेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली शायद वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी होगी ये। शायद, जितनी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी समझ, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट के थ्रू बोल रहा हूँ ना, लीडर लोग अपने अपने ट्रेनिंग में तो देंगे, वो तो उसकी मजबूरी है। केरल में रहने वाला मलयालम में देगा, छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़ी में देगा, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी में देगा, वो तो लीडर का देना अलग बात होता है। मैनेजमेंट के थ्रू लैंग्वेज वाइज ट्रेनिंग देने वाली शायद ये पहली कंपनी होगी बॉस, जो आज मैनेजमेंट मलयालम का ट्रेनिंग का लिंक डालती है, कन्नड़ का जो कन्नड़ होगा या हिंदी होगा, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज का कंपनी डालती है। तो प्रमोशनल सपोर्ट देखिए दोस्तों, अगर किसी साउथ के किसी व्यक्ति को आप जोड़ दिए और अन्ना को हमारी भाषा कुछ समझ में नहीं आता, तो अन्ना को आप हार्वेस्ट में घुसा दीजिए, अन्ना उधर से एनटीसी बन के निकलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, इसलिए करना है हमको माई लाइफस्टाइल बिजनेस, क्योंकि किसी के पास ऐसा नहीं है, इसलिए हमको माई लाइफस्टाइल बिजनेस करना है। बिगेस्ट रीजन, ऐसे एग्जांपल तो ढेर है दोस्तों, लेकिन मुझे जो फटाफट फोटो मिला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने लोग बाप बन चुके हैं, जितने लोग माँ बन चुके हैं, वो ज्यादा फील कर पाएंगे, और बैचलर लोग अभी कम फील कर पाएंगे। जिस दिन बनोगे उस दिन ज्यादा फील होगा। हर माँ बाप चाहता है दोस्तों अपने बच्चों को स्टेबल होते देखना। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बाद मेरे जनरेशन भी सिक्योर रहे, बढ़िया रहे करके। तो ये 2 एग्जांपल जो मुझे दिखा, ऐसे ढेरों एग्जांपल है माई लाइफस्टाइल के अंदर में। हमारे हरी यहाँ पे सीएम पटेल साहब हैं, उनके जो बेटे हैं संजय सर जो डायमंड है, ऐसे ढेरों एग्जांपल है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बाप मेहनत किया और बाप का मेहनत का फायदा आज बच्चे उठा रहे हैं दोस्तों। इससे बड़ा रीजन मैं आपको क्या दूं, डायरेक्ट
सेलिंग करने का, माइलेज सेल करने का, इससे बड़ा रीजन क्या है? ये बिरले किसी कंपनी में ऐसा देखने को मिलता है कि बाप ने धमाका किया तो बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर वाला स्टोरी जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे जिस पर गोद में खिला रहे हो ना, वो समझ लो वो माइलेज सेल का यूटीसी बन चुका है, उसका नामकरण कर दो आप। जो आज आपके गोद में बच्चा खेल रहे हैं ना, और अगर आप माइलेज प्लेटफॉर्म में है तो वो यूटीसी घोषित हो चुका है, वो ग्राउंड नेमर बन चुका है, आप ये समझ लीजिए। तो ये बिगेस्ट रीजन है दोस्तों, ये सेकंड जनरेशन तक ये बिजनेस फॉरवर्ड हो रही है और सेकंड जनरेशन आके धमाका कर रहा है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। आप इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, माइलेज सेल में आपकी आईडी लग गई है, अपने आईडी में जाइए और उधर जेनोलॉजी में जाइए, अचीवर्स में जाइए, उधर जो अचीवर्स का जो आता है वहां पे जाइए और अचीवर्स का लिस्ट देखिए, वहां पे देखिए टीसीएन अबव कितने हैं। आज के टाइम पे 1,20,000 से ज्यादा टीसीएन अबव है, तो टीसीएन अबव में इंटरेस्ट मत रखना, ऊपर से गिनते आना, क्राउन लेवल से गिनते गिनते आना एंड टीसीएन अबव कितने हैं। आप आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। मैं जब से आया हूं तब से ये गिनते गिनते आ रहे हैं, अच्छा लगता है देख के कि कंपनी इतने अचीव कर गई है, ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जिस कंपनी में दोस्तों मैं इतना बोलता हूं, जिस कंपनी में इतने सारे सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हैं, आए दिन हर रोज कोई ना कोई नया आदमी करोड़पति बन रहा है, तो मुझे बताइए दोस्तों आपका किस्मत कितना भी फूटा होगा ना, और माइलेज सेल के साथ अगर आप पकड़ लिए तो माइलेज सेल की किस्मत में आपका किस्मत ऐड हो जाएगा, और यहाँ लगे भी रहेंगे ना तो भी आपका करोड़पति बनना निश्चित है दोस्तों। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हम काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये ड्रीम्स, इस विजन पे मैं मुद्दे की बात करूंगा। ड्रीम ड्राइव करेगा दोस्तों आपको, ड्रीम चलाएगा आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन आवर लाइफ। कई लोग बोलते हैं यार मेरा सपना नहीं है, नहीं होगा। अरे सपना को छोड़ो भाई, जरूरत है भाई, ये सारी चीजें जरूरत है, और ये ड्रीम ही आपको आगे लेके चलेगा। क्योंकि मैंने अभी शुरुआत किया था, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूजर है तो प्रोडक्ट को खाएंगे पिएंगे यूज करेंगे, बात करता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आप इस बिजनेस में जो सारे रीजन अपने पूरे कर रहे हैं वो अगर आप पूरा करने चाहते हैं, तो इन फोटो को देखिए। क्यों नहीं होना चाहिए आपके घर के सामने एक अच्छी सी कार, और अगर कार है तो क्यों वो अच्छे से और बड़ी कार में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कार नहीं है तो क्यों अल्टो सेलेरियो या सेंट्रो नहीं होना चाहिए। और अगर आपके घर में सेंट्रो वेंट्रो अल्टो पल्टो है तो क्यों आपके घर में एक मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू नहीं होनी चाहिए। क्यों आप देश विदेश की यात्रा नहीं करने चाहिए। क्यों आपका ऐसा जैसे मोहन सर का घर बना है, शानदार करोड़ों का बंगला बना हुआ है, ऐसा बंगला हमारे घर में नहीं होना चाहिए। क्यों हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों हम टाइम फ्रीडम लाइफ को एंजॉय ना करें, क्यों हम मनी फ्रीडम लाइफ को एंजॉय ना करें, आप मुझे बताइए ना। तो ये ड्रीम्स है दोस्तों, ये ड्रीम्स ही आपको चलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, माइल एक्सटेल आपकी कार है और ये आपका पेट्रोल है। याद रखना दोस्तों, कार में फॉल्ट नहीं आता है, कार तो दमदार है, कार तो ब्रांडेड है, ये तो चलते रहती है, इसकी सर्विसिंग बराबर हो रही है टाइम टू टाइम, ये अपडेट बराबर कर रहा है टाइम टू टाइम। लोगों की गाड़ियां रुकती कब है, लोगों की गाड़ियां रुकती है दोस्तों जब उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। मतलब जो सपने देख के, जिन सपनों से अट्रैक्ट होके वो मैग्नेटिक बिजनेस में आया ना, उन सपनों को ही वो छोड़ देता है। तो जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही ना रहेगा, आपकी गाड़ी में डीजल ही ना रहेगा, आपकी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी भाई। तो यहाँ आप जब भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अपने सपनों की वजह से आगे बढ़ेंगे, सपनों को, और इस बात को मैं एग्जांपल के थ्रू बोलना चाहूंगा, शेर बन जाओ। अगर सपनों की बात आती है तो शेर बन जाओ। शेर का एग्जांपल दोस्तों, शेर मर जाएगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेगा, राइट। शेर मर जाएगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेगा। शेर कभी घास नहीं खाएगा, वो खाएगा तो साला जानवर ही खाएगा, वो नॉनवेज ही खाएगा, कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, राइट। उसी तरीके से अगर इन सपनों को अपना बनाने की सोच ले, तो हम अगर ये कमिटमेंट कर दे, जिंदगी खपा देंगे साला लेकिन ये सपनों को पूरा करके रहेंगे। तो आप मुझे बताइए, माइलेज का साथ हो और आपका कमिटमेंट हो और आपका मेहनत हो, अगर ये चीज मिल जाए तो ये जो मूर्त रूप में जो दिख रही है, जो पिक्चर के रूप में जो चित्रित है, वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों, मुझे बताइए। 100% होगा, हजारों लोगों के हुए हैं, आपका भी होगा, हमारा भी हुआ है, आपका भी होगा। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। ये गोल है दोस्तों, ये ड्रीम्स है। ये ड्रीम्स नहीं भी देखते हैं तो देखना चालू करिए, क्योंकि माइल बिजनेस में जो कभी मजदूरी करते थे ऐसे लोग भी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जो कभी ऑटो चलाते थे ऐसे लोग भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं। तो अगर इन लोगों के सपने पूरे हुए हैं तो आपके कैसे नहीं होंगे, राइट। होगा तो क्यों करना है माइल स्टाइल। अब ये बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ। आज की मीटिंग की शुरुआत कहां से किया था, आज की मीटिंग की शुरुआत किया था, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ, माइलेज से नहीं बनना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप दुनिया में कहीं भी बनना चाहते हैं तो एक काम करिए, सक्सेसफुल बनने के और बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। आप क्रिकेटर बन जाइए। जिनको लगता है कि सचिन सर जैसा, धोनी सर जैसा खेल सकते हैं, जाओ क्रिकेट में किस्मत आजमा लो। जिनको लगता है सोनू निगम जैसा, दिलजीत जैसा गाना गा सकते हैं, जाओ सिंगिंग में कैरियर अपना लो। सर मैं श्रीकांत सर छोटी में बड़ी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। जिनको लगता है कि मैं नेतागिरी कर सकता हूँ, जाओ विधायक बन जाओ, मंत्री बन जाओ, सांसद बन जाओ। जिनको लगता है कि अंबानी जैसा उद्योगपति बन जाऊंगा, चाहिए बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उधर आजमा करिए। जिनको लगता है मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हूँ, आईएएस आईपीएस बन जाइए, ये भी सक्सेसफुल है। मतलब क्रिकेट में जाओगे सक्सेस है, सिंगर बन गए तो सक्सेस है, नेता बन गए तो सक्सेस है, मंत्री बन गए तो सक्सेस है, ये सक्सेसफुल है। अगर आप ये बन सकते हो तो मैं बोलता हूँ ये जाओ बन लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो जाओ बन लो।
और अगर ये नहीं बन सकते, अगर अंदर से आवाज आ रही भैया ये तो हम नहीं बन सकते, तो मैं अगला जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर ये नहीं बन सकते तो चुपचाप इस लाइन को पढ़ो, डायरेक्ट सेलिंग माय लाइफस्टाइल इनके जैसी या इनसे अच्छी जीवन शैली, मान सम्मान और पैसा देने की औकात रखता है दोस्तों, याद रखना। आज अगर हम राजेश यादव सर की बात करें तो क्या कौन से विधायक और सांसद से कम है भाई? मैं वो देखो, मैं टाइटल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आईएएस आईपीएस का टाइटल पे नहीं जा रहा हूँ, उनके और उनके परिवार की जीवन शैली की बात कर रहा हूँ। एक आईएएस आईपीएस जो जीवन शैली जीते होंगे शायद उससे भी, मेरे ख्याल से एक आईएएस आईपीएस भी ना दोस्तों, एक नंबर की कमाई से मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकते अपनी सैलरी से, राइट? वो शो नहीं कर पाएंगे अपना इनकम कहाँ से आया। लेकिन एक माई लाइफस्टाइल में काम किया हुआ बंदा हेलीकॉप्टर भी ले लेगा फ्यूचर में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसको कहीं पे शो करने की जरूरत नहीं है पैसा कहाँ से आया। तो डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और ऊपर के सारे रास्ते अगर आपके पास बंद है और नीचे एक कॉमन रास्ता अगर आपको जिंदगी दे सकती है, तो चलो ना यार, भिड़ के करते हैं भाई। दिक्कत किस बात की है? चलो करते हैं, दबा के करते हैं काम, यहाँ पे भिड़ के करते हैं। तो सक्सेस के लिए करना चाहते हैं, कमेंट करिए फटाफट, करना चाहते हैं? अगर वो जीवन शैली चाहिए, आज राजेश यादव सर जैसा, किशोर रैये सर जैसा, हमारे मोहित सर, दुर्गेश सर जैसा, जो भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे शिव सर जैसा, जोसफ सेबास्टियन सर जैसा, जितने बड़े बड़े लोग लीडर, इनके जैसे अगर आपको जिंदगी चाहिए तो चलिए भिड़ के करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर सक्सेस होना है तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, फिर 100% को मैं डिवाइड करके बोलूंगा। यहाँ अगर आपको सक्सेसफुल होना है दोस्तों, तो एक्साइटमेंट के साथ आपको उतरना पड़ेगा, ठीक है? और आपको बताता हूँ रेशियो क्या है। एक्साइटमेंट का रेशियो 90%, 90% एक्साइटमेंट आपको जीत दिला देता है दोस्तों। आप प्लान बताओ, गलत बताओ, सही बताओ, जो भी बताना, गलत तो सही किया जा सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ बताओ। आपके चेहरे को तेज दिखना चाहिए, आपकी आंखों में वो गर्मी दिखनी चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो पागलपन दिखना चाहिए, आपको लगना चाहिए जैसे अलादीन का चिराग आपके हाथ में लग गया है। वो एक्साइटमेंट लेवल आपके अंदर होना चाहिए माई लाइफस्टाइल के प्रति और अपने आप के प्रति, अपने सपनों के प्रति। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्साइटमेंट मतलब 100% नहीं, 110%। जैसे आपको वो चीजें मिल गई है, वो लेवल का एक्साइटमेंट आपको होना चाहिए। फिर देखो मजा कैसा आता है, राइट? उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद मैटर क्या करता है? उसके बाद मैटर करता है ये स्किल। स्किल की औकात है 7%। मैंने बताया यहाँ पे अनपढ़ आदमी भी प्लान देता है, एमबीए वाला भी प्लान देता है, यहाँ पे इंजीनियर भी प्लान देता है, यहाँ पे वकील भी प्लान देता है, यहाँ पे सभी प्रोफेशनल के लोग प्लान देते हैं। 7% हम सीख जाएंगे दोस्तों, 7% कोई बड़ी बात नहीं है। 3% गुड कम्युनिकेशन, जिनका अपने अपलाइन और डाउनलाइन और टीम में प्रॉपर कम्युनिकेशन है, वो टीम बहुत आगे बढ़ती है दोस्तों। और ये 3% सबसे कम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम सबसे महंगी सब्जी की बात करेंगे, ऐसा देसी हमारे भाषा में सबसे महंगी सब्जी की बात करेंगे, तो मैं मटन की बात करता हूँ। मटन मटन अगर आपको बनाना है, या वेजिटेरियन लोग पनीर बनाते हैं, अगर पनीर या मटन आपको बनानी है तो उसमें आप देखिएगा सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए, पनीर वहां पे दिखेगा, हल्दी का कलर दिखेगा, मिर्ची का कलर आपको दिखेगा, पानी भी वहां पे आपको दिखेगा, धनिया पत्ती भी वहां पे आपको दिखेगा, सारे मसाले लगभग आपको वहां पे दिखेंगे। एक चीज नहीं दिखता है और पूरा बैंड बजा देता सब्जी का, क्या है पता है? नमक। नमक नहीं दिखता है। और लेकिन नमक ना हो तो सब्जी की पूरी बैंड बज जाती है, महंगी से महंगी सब्जी की बैंड बज जाती है। वैसे आपका महंगा, आपका 1 करोड़ की गाड़ी है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर जो भी आप लिए हैं, 1 करोड़ की गाड़ी है, उसको वो सारी चीजें दिख रही है, टायर दिख रहा है, स्टीयरिंग दिख रहा है, इंजन दिख रहा है, कवर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। एक चीज नहीं दिख रहा है, हवा। निकाल दो, गाड़ी बढ़ेगी नहीं, राइट? तो उसी तरीके से ये कम्युनिकेशन जो है दोस्तों ऐसा ही है। ये दिखता नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन ये काम कराने का सबसे बड़ा जुगाड़ है दोस्तों, ठीक है? इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन, आज अगर आप जुड़े हैं तो कमिटमेंट करिए, रोज 2 टाइम कम से कम अपने अपलाइन से 1-2 अपलाइन के साथ डेली बात करिए, और जिनके साथ जो लोग भी आपके टीम में जुड़े हैं उनसे बात करना चालू करिए। अगर ये कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर आपके साथ में है तो 100% ये तीनों चीजों का समावेश होगा, तो आपका जीत 100% निश्चित है, ठीक है? तो आप आगे समझते हैं नीड ऑफ ए पर्सन। एक्चुअल में तो ये नीड है, लेकिन हम सब इसको क्या करते हैं? ड्रीम बना के रखे हुए हैं। तो मैं गोल सेटिंग के ऊपर में बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस इतना बातें करूंगा दोस्तों, जो आप चाहते हैं, जो सपना देख के माई लाइफस्टाइल बिजनेस पाए, उससे कंप्रोमाइज मत करिए। अपना ड्रीम बनाइए, अपने कार का ड्रीम बनाइए, अपने घर का ड्रीम बनाइए, रेंट के घर में रहते हैं तो अपने खुद का घर का ड्रीम बनाइए, फॉरेन ट्रिप का ड्रीम बनाइए, जो भी ड्रीम है। ये फोटो तो एग्जांपल है, ऐसे कई चीजें हैं जो आप बनाना चाहते हैं, बनाइए, उसमें डेट डालिए, वो बन जाता है आपका गोल। इतना तो आपने सुना होगा, इतना तो आप जाना होगा, लेकिन खाली गोल बस में माई लाइफस्टाइल बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी। ड्रीम के साथ आप डेट डालिए, ये बनेगा आपका गोल, और उस गोल में अपना इमोशन डालिए, वो बनेगा आपका पर्पस। ये फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आपको पर्पस आपको दौड़ाएगा दोस्तों, पर्पस। और पर्पस कभी भी हमेशा याद रखना दोस्तों, पर्पस मेटेरियलिस्टिक नहीं होता है, पर्पस इमोशनल होता है। मतलब वो चीजों के साथ में इमोशन जब ऐड होती है ना दोस्तों, वो पर्पस बन जाता है। मतलब पर्पस बोले तो वो जिसको सुन के, जिसको सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाए, वो आपका पर्पस होता है। तो राइट, ये मामलों को आप याद रखिएगा। ड्रीम
जो देखे हैं, सपना देखे, उसमें डेट डालिए, वो आपका गोल बनेगा। आप अपने अपलाइन के सामने बैठ के प्लानिंग करिए और गोल के साथ आपको इमोशन डालिए। इमोशन मतलब क्या? कार लेना है, लेकिन कार का ऐसा कौन-सा पल है जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है? कार की कमी का एहसास दिलाइए। आपको कार की ज़रूरत पड़ी जब आपको नहीं मिला, वो इमोशनल पल को याद करिए, क्योंकि इसलिए मुझे कार की ज़रूरत है। अगर आपको घर चाहिए दोस्तों, तो आप अगर टूटे-फूटे घर में रहते हैं, खपरा-छानी वाले घर में रहते हैं, कबाड़ वाले घर में रहते हैं, छोटे-मोटे घर में रहते हैं, पुराने घर में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, तो वो पल को याद करिए जिस समय वो घर ने आपको तकलीफ दिया होगा, किसी की बातों ने आपको तकलीफ दिया होगा, कोई मेहमान ने आपको तकलीफ दिया होगा, इनका घर को छोटा है, इनका घर को गंदा है, किसी भी वो इमोशनल पल को याद करिए और उसको वो बनाइए, वो आपका पर्पस है। घर को लेना है, घर को हर कोई लेना चाहता है, लेकिन वो एक इमोशनल पर्पस जब उसमें जुड़ जाता है, इमोशनल कनेक्टिविटी जब उसके साथ हो जाती है, तो वो चीजें फास्ट होना चालू हो जाता है दोस्तों, फास्ट होना चालू हो जाता है, राइट? ये सारी चीजें एग्जांपल, इस पे ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। इस तरीके से देखिए, अभी मैं बताता हूँ, अगर किसी का पर्पस अगर स्ट्रांग है, और पर्पस मतलब वो 24 घंटे आपके सीने में जलना चाहिए, आपके दिल पे जलना चाहिए। पर्पस ऐसा नहीं यार कि किसी की बात में कोई कोई आपको दो बात बोल दिया और आप कन्वर्ट हो गए, आप डाइवर्ट हो गए, आप छोड़ दिए, ऐसा पर्पस नहीं। पर्पस ऐसा मतलब जिसको पूरा किए बिना आप चैन से बैठ ना सको। ये जो फोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा घर है। मैंने जब 17.5 साल की एज में मैंने जॉब पकड़ा, 17.5 साल की एज में मैं अपना घर छोड़ा हूँ। ठीक है? तो ये 24 घंटा मेरा घर, ये मेरा घर है। मेरे घर में ऐसी सुविधा है, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे घर में जूता पहन के आ सके। आप जब किसी के घर में जाते हैं तो जूता बाहर में निकाल के जाते हैं ना, मेरे घर में आप जूता पहन के जा ही नहीं सकते। ऐसा व्यवस्था मैंने बना के रखा है। आपको जूता हाथ में लेके जाना पड़ेगा। राइट? मेरे घर में जाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में कल्चर है, लोटा में हम ऐसा पानी देते हैं मेहमान आते हैं तो। तो मेरे घर में लोटा में पानी देने का कल्चर नहीं है। आप मेरे घर जब आएंगे ना, तो हाथ पैर सब धो धुआ के आप अंदर एंट्री करेंगे। राइट? तो ये मेरे गाँव का घर है दोस्तों। यहाँ यहाँ इसी आंगन में मैंने खेला कूदा बड़ा हुआ, और ये स्ट्रॉन्ग पर्पस था मेरा, यार कैसे भी करके हमको एक अच्छा घर बनाना है। अच्छे मेहमान जब आते हैं तो अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं। और सबसे ज्यादा टेंशन हमको होता था दोस्तों बारिश में। मतलब जब बारिश होता है तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। हमारे घर के सारे बर्तन काम पे लग जाते थे। मतलब कढ़ाई यहाँ पे लगाया, गंजी वहां पे लगाया, बाल्टी वहां पे लगाया, ये कंडीशन। अब मुझे बताइए, ये अगर मेरा पर्पस है, मैं इस पर्पस को पूरा करने के लिए अगर मार्केट में निकला हूँ काम करने के लिए, तो मेरे दो चार दोस्त या रिश्तेदार अगर ताने मारते हैं, तो क्या उनके तानों को मैं छोड़ दूं दोस्तों, इस बिजनेस को, अपने पर्पस को छोड़ दूं? ये तो बुजदिली हुए, ये तो कायरता हुआ दोस्तों। ये तो फटीचर लोगों की निशानी है, जो लोगों के ताने, जो लोगों के कटाक्ष को सुन के जो लोग अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं। फालतू की बकवास है दोस्तों। फिर उसके बाद सच में सपना ही नहीं है, उसके बाद इमोशनल कोई कारण ही नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ बात है तो, अगर आपके पास कुछ इमोशनल कारण है अपनी बीवी को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने माँ बाप को लेके, अपनी स्थिति को लेके, अपनी परिस्थिति को लेके, अपनी इज्जत को लेके, अपने रिस्पेक्ट को लेके, अगर कुछ बातें हैं जो आपके दिल को हर्ट किया, भगवान कसम बोलता हूँ, साला फोटो खींचो, अपने घर में चिपका दो, अपने टीम को बताओ, दुनिया में हर जगह बताओ कि ये मेरा पर्पस है, इस पर्पस को मैं पूरा करे बिना मरूंगा नहीं। माय लाइफ टाइम मुझे मिला है, मैं कुछ भी करके रहूंगा। ये कमिटमेंट जब आप कर दोगे ना दोस्तों, तो फिर पूरा कराने का काम तो दुनिया लग जाएगी आपके पीछे। जब आप काम बंद करोगे ना, दुनिया पीछे पड़ जाएगी आपके पीछे, बोलेंगे कैसे रे, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या हुआ तेरा? तो ये पर्पस आपके पास होना चाहिए। ये मेरा पर्पस था, इस पर्पस को पूरा करने के लिए मैं लगा। ढेरों पर्पस है, बता नहीं सकता पूरा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कन्वर्ट होने वाला, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, राजनांदगांव की सबसे बढ़िया सोसाइटी में लगभग 1 CR का ये मेरा एक छोटा सा 5 BHK ये मेरा घर बनने वाला है दोस्तों। 5 BHK, इसमें सारा बढ़िया, मतलब जो मैं सोचता था वैसा है। और ये अभी बस 3-4 महीनों के अंदर में इसका हम गृह प्रवेश अभी करने वाले हैं दोस्तों। ये माय लाइफस्टाइल की वजह से हो पाया है। मेरे में अगर दम होता तो मैं पहले ही कर लिया होता दोस्तों, लेकिन ये सब माय लाइफस्टाइल की वजह से हुआ। माय लाइफस्टाइल का साथ मिला है, इसलिए मेरा ड्रीम कन्वर्ट हुआ रियलिटी में दोस्तों। राइट? आगे अपन चलते हैं थोड़ा सा। तो ये फार्मूला को याद रखिएगा। माय लाइफस्टाइल एक बिजनेस है, माय लाइफस्टाइल एक प्लेटफॉर्म है, माय लाइफस्टाइल एक एम्पायर खड़ा करने का एक मौका है दोस्तों। तो यहाँ पे रातों रात नहीं होगा, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, ये नहीं हो सकता भैया। राइट? समझिएगा, लोग ओवर एक्सपेक्टेशन में आते हैं, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती नहीं। ये 5 फार्मूला याद रखिएगा। पैसेंस, आपको धैर्य रखना होगा दोस्तों। आपको जब तक 3 से 5 साल सीखते सीखते काम करने का पैसेंस रखना होगा। उसके बाद में आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होगा, विनिंग एटीट्यूड रखना होगा। टीचेबिलिटी, सीखने की और सिखाने की इच्छा आपके अंदर में होनी चाहिए। और ऑनेस्टी, बिना ईमानदारी का कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये बिजनेस कैसे चलेगा दोस्तों? मक्कारी में बिजनेस नहीं चलता। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईमानदारी रखिएगा। और ये मंत्र याद रखिएगा। अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ी टीम बनाना है, तो याद रखिएगा, आज के टाइम पे आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इस फार्मूला को याद रखेंगे। एक
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईमानदारी रखिएगा। और ये खाने होगा दोस्तों, आपको जब तक 3 से 5 साल सीखते-सीखते काम करने का पेशेंस रखना होगा, उसके बाद में आपको भी आगे बढ़ सकते हैं जब इस फार्मूला को याद रखेंगे। एक जमाना था सतयुगीय मंत्र शक्ति। सतयुग में मंत्रों का शक्ति होता था दोस्तों। मंत्र मारो और कुत्ते को मुर्गी बना दो, मुर्गी को कुत्ता बना दो, आदमी को जानवर बना दो। मंत्रों में पावर होता था। मंत्र मारो तालाब बना दो, मंत्र मारो पहाड़ को गिरा दो। समझ में आ रहा है ना? मंत्रों में शक्ति होती थी। कलयुग है संघ शक्ति। आज के टाइम पे टीम में पावर है दोस्तों। जिसके पास टीम है वही शक्तिशाली है, जिनके पास लोग है, जिनके पास संगठन है वही पावरफुल है। तो याद रखना, अब संघ शक्ति, अगर एक कॉमन आदमी को संघ बनाना है, टीम बनाना है, लोगों को काम कराना है, तो मैं बोलता हूँ दोस्तों, दुनिया में सबसे आसान रास्ता है लोगों को काम कराने का, लोगों को टीम बनाने का, लोगों के टाइम, लोगों के एफर्ट को अपने लिए इस्तेमाल करने का और एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने का। दुनिया में सबसे आसान रास्ता अगर कोई होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस माइलेज चलो सबसे आसान रास्ता है। ठीक है, क्योंकि याद रखना, लोगों को चेन सिस्टम से बड़ी एलर्जी है। लोग बोलते हैं यार चेन बनाने का काम है, तो देखो ध्यान से, बेचैन वही है जिसने चेन नहीं बनाया। आज ये चेन नहीं बनाया, बेचैन है भाई। ये लोग हालत खराब है इनका। कॉर्पोरेट, ये जो लास्ट में फोटो दिख रहा है, जो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं जो जॉब करते हैं, परेशान रहते हैं, भयानक एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर उनके पास में होता है दोस्तों। एक सिगरेट होता है ना, मैंने देखा है कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले को, सिगरेट होता है, सिगरेट देखे हो, सिगरेट को 2 कश 3 कश में खत्म कर देते हैं। इस लेवल का प्रेशर होता है, इतना जोर जोर से खींचते हैं, पूरा सिगरेट ही खत्म कर देते हैं 2 कश में। ये लेवल का बेचैन है क्योंकि इनके पास चैन नहीं है। अब ये फोटो देखिए जरा, जिसने बनाया चैन वही आज सुख चैन से है। अरे भाई, जब सारी जिंदगी का मजा अगर चैन बनाने में है तो क्यों ना बनाया जाए चैन। अमेजॉन ने क्या किया, चैन बनाया। जियो ने क्या किया, चैन बनाया। अडानी ने क्या किया, चैन बनाया। बाबा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी का काम है भैया लोगों को योगा कराना, लोगों को प्राणायाम सिखाना, बाबा जी का काम है। लेकिन बाबा जी ने योगा प्राणायाम के थ्रू चैन बना दिया पतंजलि का, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में चैन। तो इस बात को हमेशा रखना, कोई बोले चैन सिस्टम में काम करते हो, तो बोला भैया सुख चैन से वही है जिसके पास चैन है, और बेचैन वही है जिसने चैन नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के रूल को समझिए। चलो मैदान में हम कदम रखने वाले हैं। रेडी हो? क्या करना है, मैदान में कदम रखने वाले हो? रेडी? फटाफट। तो मैदान में हम कदम रखने वाले हैं। रूल नंबर 1, 5 से 10 साल का समय लगता है दोस्तों बड़ा सक्सेस देने के लिए। रूल नंबर 2, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी भी आप बिना सीखे नहीं बना सकते, साइकिल भी बिना सीखे नहीं चला सकते, यहाँ भी सीखना जरूरी है। रूल नंबर 3, नंबर गेम है, इमोशनल गेम नहीं है, नंबर गेम है। यहाँ पे नंबर काम करता है, तुम्हारा इमोशनल काम नहीं करता है। रूल नंबर 4, नो चांस टू फेल अंटिल यू क्विट। मतलब यहाँ दूसरे हर गेम में पास और फेल का चांस होता है, माइलेज टेल में फेल का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे पास होना ही होना है। एक शर्त है, तुम छोड़ो बस मत इस बिजनेस को, बाकी सक्सेस होना 100% श्योर है। और रूल नंबर 5, ISW5 रूल हम समझते हैं। आगे चलते हैं। यही आका है दोस्तों, जिस काम को करके माइलेज टेल में लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं, जिस काम को करके माइलेज टेल में कुछ लोग 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, यही काम है जिस काम को करके कुछ लोग 50,000 महीना कमा रहे हैं, यही काम है जिस काम को करके लोग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख भी महीने का कमा रहे हैं। और कोई काम नहीं। मैंने आपको बताया ना वाई माइलेज टेल क्यों करना है, माइलेज टेल मैंने बताया। क्या करना है, वाट क्या करना है, ये देख लो, गिन लो, फोटो खींच लो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें से जो 5 बेसिक होते हैं, मेन 5 बेसिक प्रैक्टिकल है, बाकी सब थ्योरेटिकल है, घर में बैठ के आप कर सकते हो। ये 8 स्टेप में 5 स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही काम करना है और कुछ भी काम नहीं करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप समझो, स्टेप नंबर 1, 100% प्रोडक्ट यूजर, ये सब आप काम को करना है। चलो समझते हैं। 100% प्रोडक्ट यूजर, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया दोस्तों, बिना यूजर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जब तक आप यूज नहीं करोगे, आप लोगों को प्रमोट कैसे करोगे? तो झूठ बोलना हो गया ना यार। वो तो अमिताभ बच्चन और हमारे में अंतर क्या हुआ, सलमान खान और हमारे में अंतर क्या हुआ? ठीक है कि नहीं? तो अगर हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे और प्रमोट करेंगे तो झूठ बोलना हो गया ना। यूज करिए फिर प्रमोट करिए। तमाम प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे पास प्रोडक्ट है जो घरेलू उपयोग के समान है, इसको यूज करिए यार, मजा आएगा। एक से और प्रोडक्ट आते जा रहे हैं हमारे ब्रैकेट में, कंपनी एक से लॉन्च करते जा रही है। 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा रिटेलिंग करना है, वेलनेस नॉट इलनेस। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कई लोग क्या गलती करते हैं, जो मरने का इंतजार कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, क्या गलती करते हैं? देना है उनको प्रोडक्ट, ऐसा नहीं देना है, लेकिन कुछ लोग जब माइलेज टेल में ज्वाइन करते हैं, जो मरने का इंतजार कर रहा है, जिसको गंगा जल पिलाने का टाइम आ चुका है, उसको 95 पिलाने के लिए जाता है भैया। अरे यार, ऐसे ही लोग हैं क्या मार्केट में? भैया उसको गंगा जल पिलाने का टाइम आ चुका है, आखिरी टाइम आ चुका है। वैसे बंदे को तुम खोजते हो यार, माइलेज टेल का प्रोडक्ट रिटेल करना। माइलेज टेल का प्रोडक्ट रिटेल करना मेरे जैसे आदमी को करो ना। सर आप फील्ड में रहते हैं सर, आप खाना टाइम से नहीं खा पाते सर, हमारे पास एक मोरिंगा कैप्सूल है सर, इसको लीजिए सर, ये एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रिशन देगा सर, आपकी बॉडी को फिट रखेगा सर, ये फॉलोन है सर, ये मान शक्तिमान है सर। अरे अच्छे आदमी को दीजिए ना भाई। आप किनको दे रहे हैं? जिसको गंगा जल पिलाने का टाइम आ चुका है, उसको 95 मत पिलाइए दोस्तों।
और है तो याद रखिएगा, वेलनेस में आज लोग हेल्थ अवेयर हो रहे हैं, आज हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, आज लोगों को हेल्थ के बारे में पता है, आज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को है, तो वैसे लोगों को पकड़िए, रिटेल करिए, जिसका मुंह चलता है उसका प्रोडक्ट बिकता है, तो लोगों को शेयर करिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, रिटेल करिए, तो थोड़ा सा अपन इस तरीके से चलते हैं। क्लियर हुआ? रिटेल करना है तो क्या करना, पहले मैंने आपको कहा था यूज करिए प्रोडक्ट को। अगर आपको हमारा फेस वॉश अच्छा लगा लोगों को बताओ, लिवेगन अच्छा लगा लोगों को बताओ, इम्यूनिटी अच्छा लगा लोगों को बताओ, न्यूट्रिएंट अच्छा लगा लोगों को बताओ, प्रोटीन अच्छा लगा लोगों को बताओ। इंडिया ग्रो अभी तो धमाका कर दिया यार, खेतों खेतों में एक ही नारा लग रहा है, इंडिया ग्रो भूअस्त्र। ठीक है, तो ये तो अच्छा लग रहा है लोगों को बताओ, ये लोगों को बताओगे ऑटोमेटिक रिटेलिंग होगा, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है भाई, तो ये काम करना है। अब देखो ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट बिल्डिंग। अब अपन 5 बेसिक की बात करेंगे, यही 5 बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल चलेगा। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। आपके परिचित के जितने लोग हैं दोस्तों, रिश्ते, फूफेदार, भाई, बंधु, चाचा, मामा, जितने लोग, मोबाइल खोलो, जितने लोगों को आप जानते हो उतने लोगों का लिस्ट बनाओ, नाम लिखो और उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दो। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट किसको बोलते हैं? जो एकदम खास है, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी पहचान है, वो हॉट लिस्ट हो गया। वार्म लिस्ट किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल है, नॉर्मल पहचान है। और कोल्ड लिस्ट किसको बोलते हैं? जो जो बंदा आप बिल्कुल अनजान है आपके लिए, वो कोल्ड लिस्ट है। तो याद रखना, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। हॉट लिस्ट आपको बनाता है हजारपति, वार्म लिस्ट आपको बनाता है लखपति, और कोल्ड लिस्ट आपको बनाता है करोड़पति। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए हमको, कहां पे काम करना चाहिए? कोल्ड लिस्ट पे। करोड़पति बनना है ना कोल्ड लिस्ट पे? नहीं, गलत। कोल्ड में काम नहीं करना है, पहले आपको हजारपति बनना है। पहले अपने कुछ परिचित के लोगों के पास जाइए, पहले आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, दो चार लोग ज्वाइन करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पहले हॉट लिस्ट अपने परिचित के लोगों के पास जाना, अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बंधु, इनको प्लान बताना है। फिर वार्म लिस्ट, नॉर्मल, फिर कोल्ड लिस्ट पे अपने को जाना है। और जिस दिन आप कोल्ड लिस्ट का इस्तेमाल करना सीख गए, जिस दिन आप अनजान लोगों से बात करना चालू कर दिए, जिस दिन आपने ये कलाकारी सीख गई कि अनजान लोगों से बात कैसे करते हैं, आपके पास कभी लिस्ट की कमी नहीं होगी और आपका काम कभी रुकेगा नहीं दोस्तों। तो ये लिस्ट बिल्डिंग है, ये लोगों से बात करते रहिए और ये लिस्ट बनाते रहिए। ये बनाना बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, इतना सिंपल काम है, देखो थ्योरेटिकल है, घर में बैठ के आपको करना है ये काम, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं तो आप सुन के दंग रह जाओगे। शायद 60% लोग ये पहला बेसिक ही नहीं कर पाते, वरना उनको माइलस्टोन में करोड़पति, लेकिन ये पहला पहला टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, तो पहला टास्क मैं आपको दे रहा हूं, आप ये टास्क को कंप्लीट करिए। आज के आज 100-200 लोगों का नाम आप लिखिए, लिख सकते हो? क्लियर है? तो लिस्ट बिल्डिंग आप इस तरीके से बनाइए। अब याद रखिएगा, ये नंबर गेम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया नंबर गेम है। तो नंबर गेम में कभी इमोशनल नहीं होते दोस्तों, नंबर गेम में कभी इमोशनल नहीं होते। यहाँ पे एवरेज काम करता है। जब आप इन्विटेशन, अभी मैं बताऊंगा आपको, इन्विटेशन इन्विटेशन करने जाओगे तो 30 to 40% रिजल्ट आता है। मतलब 10 को इनवाइट करोगे, 3 से 4 लोग ही आपके इन्विटेशन में आएंगे। ये फैक्ट है, ये कोई भी इनवाइट करे, 10 का 10 कभी नहीं आ सकता दोस्तों। तो इमोशनल मत होना। कई लोग क्या करते हैं, शुरुआती दौर पे लोगों को इनवाइट करने के लिए, प्लान करने के लिए जाते हैं, 2 4 5 रिजेक्शन मिलता है। मैं आपको बताऊंगा तो दंग रह जाओगे। लगभग 50% से ज्यादा लोग 10 रिजेक्शन में शहीद हो जाते हैं। 10 रिजेक्शन में सही, 10 लोगों ने मना किया, 50% आदमी नहीं पड़ गया। राइट, तो ये समझिए, इन्विटेशन जब आप करने जाओगे, 10 को इनवाइट करोगे, 3 से 4 लोग आपके साथ में आएंगे। इन्विटेशन का लॉ ऑफ एवरेज याद रखिएगा, 1 to 1 प्लान का लॉ ऑफ एवरेज याद रखिएगा। 10 लोगों को प्लान करोगे, 2 से 3 लोग, मतलब 20 to 30% आपके साथ में लोग ज्वाइन करेंगे। आप होम मीटिंग का अगर रेशियो देखोगे, तो होम मीटिंग 10 लोगों को प्लान करोगे तो 3 से 4 लोग आपके साथ होम मीटिंग से ज्वाइनिंग आएंगे। ज्यादा भी आ सकता है आपकी स्किल के ऊपर में, मिनिमम एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप जीडीएस में लोगों को भरते हो, तो यहाँ पे 40 से 50% या 60-70% तक के चांसेस होते हैं रिजल्ट कन्वर्ट होने के। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, जीडीएस में भी बैठाओगे, बड़े बड़े सेमिनार में बैठाओगे, तो भी 10 का 10 आदमी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो इमोशनल हर्ट नहीं होना है दोस्तों, आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है। आपको एवरेज को समझना है, लॉ ऑफ एवरेज को समझना है। रिजेक्शन का बिजनेस है, सेलिंग में, मार्केटिंग में रिजेक्शन एक अटूट रिश्ता है, रिजेक्शन का वो आता ही आता है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। क्या प्रिपरेशन करना है? वायरस का बिजनेस है, ये मैदान है, ये खेल है। यहाँ अगर आपको उतरना है तो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होकर उतरिए भाई। मेंटली प्रिपेयर मतलब एक क्रिकेटर मेंटली प्रिपेयर होता है, क्या मैदान में क्या क्या हो सकता है, एक बिजनेसमैन प्रिपेयर होता है, क्या क्या हो सकता है, दुकानदार प्रिपेयर होता है, क्या क्या हो सकता है। तो दिमागी रूप से प्रिपेयर रहना, प्रिपेयर रहना मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये मार्केटिंग है, ये सेल्स का बिजनेस है, ये लोगों को डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। तो आप याद रखिएगा, जहां लोगों का बिजनेस होगा, जहां पे मार्केटिंग शब्द इस्तेमाल होगा, जहां पे सेल्स शब्द इस्तेमाल होगा, वहां पे रिजेक्शन आएगा, मतलब आएगा। वहां पे लोग मना करेंगे, मतलब करेंगे। वहां पे लोग ताना मारेंगे, मतलब मारेंगे। वहां पे लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलेंगे, मतलब बोलेंगे। मेंटली स्क्रू को टाइट कर लो और आज से मैदान में उतर जाओ। जो भी लोग बोलेंगे बोलेंगे। अगर यहाँ पे एक आदमी ग्राउंड नेमन बना है तो मैं भी बनूंगा।
मेंटली प्रिपेयर होना बोलते हैं। अगर माई लाइफस्टाइल में 5 से 10 साल समय देने के बाद लोग करोड़पति बनते हैं तो मैं भी समय दूंगा। माई लाइफस्टाइल में अगर रिजेक्शन आता है तो 10, 20, 25, 50 रिजेक्शन में मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं रिजेक्शन लूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेंटली प्रिपरेशन होता है दोस्तों। फिजिकली प्रिपरेशन, माई लाइफस्टाइल बिजनेस को करना तो है, लखपति तो बनना है, लेकिन लोग अपने ड्रेस पे काम नहीं कर पाते। कोई टी शर्ट पहन के प्लान दिखाने जा रहा है, कोई लुंगी पहन के प्लान दिखाने जा रहा है, कोई बैग ही नहीं रखा दोस्तों। झिल्ली झिल्ली जानते हो ना, पन्नी पन्नी कैरी बैग, पन्नी पन्नी में कई लोगों का मैंने प्लान फोल्डर देखा है। अरे भाई मेरे दोस्त, करोड़पति बनने जा रहे हैं आप, तो ड्रेस को अपडेट करिए। मैं ये नहीं बोलता कि सूट पहन के पूरा फील्ड में घूमो, मैं ये नहीं बोलता ट्रेनिंग मीटिंग में सूट पहनो, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मल ड्रेस कम से कम आप लोग कैरी करो दोस्तों। फॉर्मल ड्रेस आप पहनो, आपके जूते अच्छे होने चाहिए, आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आपकी दाढ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका दांत साफ होना चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम काम के मैदान में उतरने वाले हैं, इंप्रेशन देना है, बहुत मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसा प्लान देने के लिए चालू किया, मुंह खुला और अगला बेहोश। अरे यार, करोड़पति बनना है, क्या जिंदगी में लग गया, ठीक है? तो मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, इलायची खाइए, जो भी आपको ट्रीटमेंट करने करिए, जूते साफ होने चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए। जो सॉक्स होता है, सॉक्स मोजा, उधर से बदबू नहीं आना चाहिए। क्लीन पहनिए दोस्तों, 20-30 रुपए में खिलौना मोजा मिलता है यार, 7 मोजा रखो, रोज बदल बदल के पहनो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जूते को साफ करके चलो, कपड़े को साफ करके रखो, एकदम गंदे कपड़े पहन के नहीं चलना है। ये फिजिकली अपडेट। बैग 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 एक लीजिए, बढ़िया सा एक बैग लीजिए, बैग के अंदर में कैटलॉग डालिए, बैग के अंदर में प्लान बुक डालिए, बैग के अंदर में डायरी डालिए, बैग के अंदर में पेन रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म रखिए, ऐसा लैस हो गया। अरे भाई, अगर कोई क्रिकेटर मैदान में उतर रहा है तो बैट लेके जाना भूल जाता है क्या? बैट पैड सब लेके जाता है वो। अगर कोई आर्मी वाला जा रहा है तो गोली बंदूक सब लेके जाता है वो। समझ में आ रहा है ना? तो आप भी फील्ड में उतर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर रहा? आगे बढ़े? ओके, जरा सोचिए। अब इस बात को समझना ध्यान से, लोगों की बातों से जो प्रभावित होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये देखिए, जो पति पत्नी है जा रहे थे, गधा देखो, अपने पैसे से गधा लिए, अपने पैसे से गधा लेने के बाद अब इस गधे को कुछ भी यूज करे, लेकिन लोगों का ताना कैसे होता है मैं समझाता हूँ। क्या हुआ, जा रहे थे चौक में, 2 लोग मिले और क्या बोलते, देखो कितने निर्दयी हैं, एक गधे पर 2-2 सवार बैठे हैं। अरे भाई, इनका गधा ये कुछ भी करे, लोगों का क्या है, लेकिन लोगों ने बोला और ये पागल लोग क्या कर दिया, उनकी बात मान के अपनी बीवी को उतार दिया। क्या बोलता है, आदमी कितना खुदगर्ज है, औरत को पैदल चला रहा खुद बैठा है। समझ में आ रहा है? तब भी लोगों को वो नहीं है। अब ये उतार दिया, तब भी लोग ताना मार रहे हैं। फिर उसकी बात को क्या आ गया, अब बीवी को बैठा दिया, खुद उतर गया, तब भी लोग क्या कह रहे हैं, बेचारा बीवी से डरता होगा इसलिए खुद पैदल चल रहा है और बीवी को घोड़े गधे पे बैठाया है। क्या आदमी यार, दुनिया कुछ भी करोगे लोग ताना मारेंगे, कुछ भी करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, दोनों दोनों नीचे उतर गए और गधा पैदल चल रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं लोग, कितना बेवकूफ आदमी है, गधे को काम लेना भी नहीं आता। ठीक है, गधे को काम लेना भी नहीं आता, गधा चल रहा है, आदमी और ये पैदल चल रहे हैं। अब ये फिर इनकी बातों में आ गया, क्या कर दिया, गधा को उठा लिया और ये दोनों पैदल चल रहे हैं, दोनों उठा के। फिर लोग क्या बोले आगे चौक में, देखो पागल है ये लोग। बोले कि नहीं बोले? तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये पब्लिक है, इनको खुश करने के लिए चलोगे, खुद पागल हो जाओगे। अब आप मुझे बताइए, असली गधा कौन है? कमेंट करो फटाफट, असली गधा कौन है? ये जो ताने मार रहे हैं वो लोग असली गधा है कि उनकी बातों को सुन रहे हैं वो असली गधा है, कि जो सच में गधा है वही असली गधा है? आप कमेंट करिए, बताने की जरूरत नहीं है। ये मैं गधे के लिए और मैं इनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हमारे माई लाइफस्टाइल में कई गधे आए ना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो आते माई लाइफस्टाइल पे सपने पूरे करने के लिए हैं, लेकिन वो लोगों की बातों को सुन के, तो आदमी जोड़ने काम कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, और लोग छोड़ देते हैं दोस्तों। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, राइट? तो आप लोगों की बातों पे मत आइएगा, लोगों को काम है कहना, लोग बोलते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ, इन्विटेशन करना है, क्या नहीं बोलना है। सबसे पहले एक बात आप नोट करिएगा, शायद आप अभी तक सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। सबसे पहले एक बात नोट करिए, क्या नहीं करना है। सबसे पहले न्यूली जितने लोग ज्वाइन किए हो, एक फार्मूला याद रखना दोस्तों। वो फार्मूला ये है कि जैसे ही आप ज्वाइन किए हो, लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड होके स्टेटस डालना चालू कर देते हैं। अभी तक आप नॉर्मल इंसान थे, अभी तक आप कुछ नहीं डालते थे, लेकिन अब अचानक स्टेटस डालना चालू कर दिए। मत डालो स्टेटस, अभी आपकी लिस्ट के लोगों को पता नहीं है आप क्या करते हैं। और जब आप स्टेटस डाल देते हैं, मेरे महागुरु के साथ फोटो, जबरदस्त बेसिक ट्रेनिंग, ये वनडे कैंप, वो कैंप, ये आरटीपी, वो डीजे, ये दुनिया भर का आप डाल दिए, तो मुझे बताइए आपके स्टेटस को 200-300 लोग सीन करते हैं, देखते हैं। अब जब आप मुझे बताओ, किसी मीटिंग ट्रेनिंग का कोई कोट टाई वाले का अगर आपने फोटो डाल दिया, तो आपके 200-300 लोगों ने देख लिया। अब आप उनसे टाइम लोगे कि भाई साहब मुझे आपको कुछ बताना है टाइम, तो वो तो समझ गया ना भाई कि तू क्यों बताना चाहता है, तो जुड़ा है इस काम पे, इसलिए अब तुमने को टाइम दे रहा है। तो कभी भी दोस्तों, इमोशन पे कंट्रोल रखना, एक्साइटमेंट में कंट्रोल रखना। शुरुआती दौर पे जब तक आपके लिस्ट में सबको प्लान नहीं हो जाता, स्टेटस मत डालो। आप प्रचार करने के लिए स्टेटस डालते हो, होता उल्टा है। समझ में आया? एग्री कर रहे हो मेरी बातों को? जब तक लोगों को प्लान नहीं बताते, तब तक आप स्टेटस डालना बंद करिए, मत डालिए स्टेटस। स्टेटस डाल के कोई आपको बेनिफिट होना नहीं है, लेकिन आपका काम बिगड़ना जरूर है।
ठीक है? तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आज एक न्यूली बंदा जॉइन किया है और वो स्टेटस डाल दिया मेरे साथ, मेरे माय लाइफस्टाइल बिज़नेस में सीडीसी लीडर मिथिलेश साहू सर के साथ मिलना, ऐसा करके मैंने डाल दिया। अब उनके 10, 20, 30, 50 दोस्त यार ने उनका वो देख लिया, फोटो देख लिया। अब ये लड़का फ़ोन करेगा, भाई साहब तेरे से मिलना है यार, मेरे को कुछ काम है। अब मुझे बताओ बंदा टाइम देगा? वो तो देख लिया ना कोट टाई, और ये पूरा दुनिया जानता है कोट टाई वाले कौन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको तरीके से काम करना है, ओके? तो इनविटेशन में ये गलती नहीं करना। अब ये स्टेप, अब प्रैक्टिकल स्टेप आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इनवाइट अगर हमको करने चलना है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इनवाइट का सबसे पहले फंडा समझ लो आप। इनवाइट का फंडा क्या है? इनवाइट का फंडा ये दोस्तों, इसको जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ। आप इनविटेशन किसी के भले के लिए कर रहे हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि वो बंदा आपके बिज़नेस में आए और वो करोड़पति बने, आप भी करोड़पति बने, ये चाहते हैं। लेकिन लोग इसको नहीं समझते। इसको जस्ट लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटे से बच्चे हैं। छोटा-सा बच्चा 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है दोस्तों, 3 चीज़ों को, छोटा-सा बच्चा। सबसे पहला छोटा-सा बच्चा पैसे को पहचानता है। साला उसको पता नहीं है कि पैसे से क्या करेगा, लेकिन पैसे को पहचानता ज़रूर है बच्चा। दूसरा, वो मिर्ची को पहचानता है। वो कुछ पहचाने ना पहचाने, मिर्ची को बहुत पहचानता। और तीसरा, अपने बाप को ना पहचाने, लेकिन वो डॉक्टर को जरूर पहचानता है। ठीक है? तो ये बच्चा 3 चीज़ों को पहचानता है, डॉक्टर। ठीक है? अब मैं एक बात बताता हूँ। आप किसी छोटे बच्चों को बोलना, बेटा चलो हम डॉक्टर के पास जाएँगे, आपका तबीयत खराब है, आपको बुखार हुआ है और डॉक्टर साहब के पास जाएँगे, वो आपको इंजेक्शन लगाएगा, फिर बेटा आप ठीक हो जाओगे। ऐसा बोल के देखो बच्चों को, ऐसी की तैसी कर देगा बच्चा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोल के देखो, तो जस्ट लाइक सेम, बच्चे को बीमारी हुई है, डॉक्टर के पास लेके चलना है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, बच्चे की बीमारी खत्म होगी। बाप अच्छा चाहता है, लेकिन बच्चे को घुमाना पड़ता है दोस्तों। बेटा चलो हम घूम के आते हैं, चलो मैं आपके लिए चॉकलेट लूँगा, चलो हम आपके लिए वहाँ जाएँगे, ऐसा करके घुमा के लेके जाता है। फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद बोलता है, "नहीं, नहीं, नहीं, आपको कुछ नहीं करेंगे, मैं चेकअप कराने आया हूँ, डॉक्टर साहब मुझे चेकअप करेंगे।" फिर डॉक्टर साहब इंजेक्शन भरता है, बच्चा देखता है इंजेक्शन भर रहा है, फिर बोलता है, "बेटा, बेटा, बेटा, आपको नहीं करेंगे, मुझे लगाएँगे।" और पता नहीं कब पैसा पैंट खोल के कब धड़ से घुसाता है, फिर बच्चा बोलता है, "साला चीटिंग कर दी मेरे साथ।" है कि नहीं? लेकिन वो इंजेक्शन जब जाता है बच्चे के अंदर में, वो दवाइयाँ जब जाती है बच्चे के अंदर में, तो बच्चे की ज़िंदगी बचती है कि नहीं बचती, मुझे बताइए? जस्ट लाइक ऐसा ही हमारा वो होता है दोस्तों। जब आप डायरेक्ट जब आप बोलते हो, यार मैं माय लाइफस्टाइल बिज़नेस में जुड़ा हूँ, चल जाएँगे। कौन जाना चाहेगा तेरे साथ भाई? कौन जाना चाहे? कोई नहीं जुड़ना चाहता है। कोई नहीं जुड़ना चाहता है। लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, इसके अफ़वाहें पता है, एक्चुअल चीज़ें पता नहीं है, और हम इन्विटेशन में इस तरीके से गलती करते हैं। तो थोड़ा-सा जैसे हम उस बच्चे को थोड़ा-सा घुमा के लेके जाते हैं और वो इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वो बच्चे की ज़िंदगी बदलती है। वैसे ही हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, वो भी तो महँगाई की बीमारी से ग्रसित है। वो भी, उसको भी तो पार्ट टाइम इनकम चाहिए, वो भी तो घर नहीं बना पा रहा है, उसको भी तो कार चाहिए, ये सब बीमारी ही तो है। उस बीमारी का इलाज कहाँ होगा? ये इन्विटेशन पे होगा। वहाँ पे एक क्लोजिंग करने वाला तगड़ा डॉक्टर है, वो अपने तरीके से जब इंजेक्शन देगा उसको, तो ऑटोमेटिक उसकी बीमारी ठीक होगी और वो बिज़नेस करने के लिए स्टार्टअप करेगा। तो इन्विटेशन में ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया, आप कितना भी अच्छा इनवाइट करो, 10 में 10 लोग नहीं आएँगे, कुछ लोग मना करते हैं, हर्ट नहीं होना, पहली बात आप समझ लो। दूसरी बात आप समझ लो, कुछ लोग प्रॉमिस करते हैं, बिल्कुल मैं पहुँच रहा हूँ, और नहीं आते हैं, फिर भी आपको हर्ट नहीं होना, ये दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। और तीसरा, इन्विटेशन का तरीका। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, इन्विटेशन, प्लान और फॉलो, ये प्रैक्टिकल गेम है बॉस। और प्रैक्टिकल गेम फील्ड पे ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ डेमो और कुछ तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने किसी स्टूडेंट को आप अगर ले जाना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को अपने क्लासमेट को ले जाना चाहते हैं, तो सिंपल तरीके से 3 काम होते हैं हमारे, वन टू वन होते हैं, होम मीटिंग होता है, और क्या होता है? जीडीएस होता है। तो वन टू वन के लिए कैसे इन्वाइट करना है? आप अपना टोन मत बदलो, आप अपना बॉडी लैंग्वेज मत बदलो। आप उसको बोलते हो, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है रमेश, आप उसको रमेश बोलते हो तो रमेश ही बोलो। आप उसको बे बोलते हो, अबे रमेश, तो अबे रमेश ही बोलो। उसको अगर आप यार बोलते हो, अरे यार रमेश, तो अरे यार रमेश ही बोलो, टोन मत बदलो। ये लोग क्या करते हैं, माइनस में जुड़ गए, रमेश सर, विवेक सर, रामलाल सर। अब जैसे अभी तक तो साला बे साले रे बे तू तावड़ से बात हो रहा था, अब अचानक ये सर बोलना चालू करता है, बंदा नहीं समझेगा क्या? समझ जाएगा। तो सबसे पहले जो टोन है आपका, उसी टोन में बात करिए, और क्या बोलिए, हेलो रमेश, कैसा है भाई? बढ़िया। और कहाँ है, क्या है, क्या चल, बहुत दिन हो गया, तेरे की याद आ रही। नॉर्मल नॉर्मल जो बातें करते हो वैसी बातें करो। वन टू वन के लिए समय लेना है तो, अरे यार मैं सोच रहा था कल तेरे से मिलने आऊं, तेरे पास कल समय है आधा घंटा? वो बोलेगा क्यों आना है? अरे मिलने आना है, ऐसी चाय पीने का मन कर रहा है, तेरे घर आने का मन कर रहा है, नॉर्मल। ठीक है? आधा घंटा है ना, मैं तेरा आता हूँ, आधा घंटा बैठूंगा, तेरे से कुछ बातें करनी है, क्लियर? वो बोलेगा क्यों, क्या कहता है? अरे मिल के बताऊंगा ना, बात खत्म। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो उनको। कर सकते हो ऐसा? ये वन टू वन के लिए है। आपके फूफा को, मौसा को, चाचा को वन टू वन करना है, सिंपल। और चाचा कैसे हो, प्रणाम, पानी लगो, जो आपका टोन है उसी टोन में बात करिए। अरे चाचा मैं तो कुछ बातें करनी थी आपसे, कुछ एडवाइस लेना था मेरे को, तो मैं सोच रहा था कल मिलने के लिए आऊंगा। वो बोलेगा क्या एडवाइस देना है? अरे कुछ नहीं, मैं मिल के बताऊंगा ना चाचा, मेरे को एक काम है, मिल के बताता हूँ आपको क्या करना है, सिंपल।
वो पूछते रहेगा, आपको बताना ही नहीं, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, सिंपल आप वन फोन क्लिक करिए। होम मीटिंग के लिए कैसे करते हैं, आपका घर है, आपके घर में टेबल है, टेबल में प्रोडक्ट सजी हुई है, होम मीटिंग के लिए कार्ड छपाइए, सबसे बेस्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट है कार्ड। कार्ड में कंपनी का लोगो मत रखो, कंपनी का नाम मत रखो, कुछ मत रखो, सिंपल इन्विटेशन रखिए, हेल्थ एंड एग्रो के ऊपर में। ऐसा प्रोडक्ट को भी मत रखो, माय लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट को भी मत रखो, कुछ भी मत रखो, सिंपल एक कार्ड छपाइए, हेल्थ एंड एग्रो बिजनेस स्टार्टिंग करके, और अपने गांव में जाके अपने जो घर है उनमें जाइए और 10-20 लोगों का नाम सेलेक्ट करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको 10 को बैठाना है, 20 को इनवाइट करो और जाइए और बोलिए, अरे यार मैंने एक छोटा सा फ्रेंचाइजी लिया है इंडिया ग्रो का और एलिमेंट का, मैंने अपने घर से एक छोटा सा व्यापार चालू किया है जिसका उद्घाटन कार्यक्रम कल शाम को 4 बजे है। तो मैं अपने छोटे से व्यापार में अपने घर में एक छोटे लेवल का मैंने एक फ्रेंचाइजी लिया है, इसका उद्घाटन है, तो मैं चाहता हूँ सर इस उद्घाटन प्रोग्राम में आप आए। ऐसा करके आप लोगों को 10 लोगों को इनवाइट करो, 10 को इनवाइट करोगे 5 आएंगे। क्लियर हुआ? लोड मत लो यार इसको, यार एकदम लोड लेके मत चलो कि टफ काम है, ये वो है, कुछ टफ नहीं है। सिंपल जैसे शादी का कार्ड बांटते हो वैसे ही बांटना है, सिंपल तरीके से। चेहरे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आंखों में गर्मी होनी चाहिए, जोश दिखना चाहिए, बस बात खत्म। आप इस तरीके से इन्वाइट करो। अब इन्वाइट किसके लिए करना है? जीटीएस के लिए करना है। जीटीएस के लिए भी सेम फार्मूला। अगर आपका कोई दोस्त है, आप उसे रे वे तू तावड़ जैसा बात करते हो, भाई बोलते हो, जो भी बोलते हो, भाई बोलते हो, यार बोलते हो, जिगरी बोलते हो, जो भी बोलते हो, उसको लगाइए फोन और बोलिए, हेलो रमेश कैसा है भाई? बोलेगा बढ़िया है। अरे यार मेरे को एक मौका मिला हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मौका है कि धोखा है, आप एडवाइस लीजिए उससे। बोला कैसे? अरे यार मेरा एक भाई है, वो कॉलेज के साथ साथ एक पता नहीं कुछ काम करता है, और वो यार 10-20 हजार रुपए महीने का अलग से कमा रहा है, घर से एक भी रुपए पैसा नहीं लेता, तो मेरे को बोल रहा था अगर मेरे से तू इंटरेस्टेड होगा तो तू भी आके देख ले, समझ ले, ऐसा करके बोल रहा था। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ यार, तेरे को पता है मेरा दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, तो मैं सोच रहा था तू चलेगा क्या मेरे साथ? तू चलेगा, तू कम से कम देख लेना, सुन लेना, समझ लेना, फिर मेरे को बता देना। तो यहाँ पे लोग आपको आपको एडवाइस देने के लिए सर बढ़ चढ़ के लोग आते हैं, समझ में आया ना? क्योंकि आप एडवाइस दे रहे हैं। इस तरीके से आप इन्वाइट करिए, बुलाइए, जीटीएस अटेंड करिए, फिर पूछिए कैसा है, करूँ कि नहीं करूँ? करूँ तो फिर तो तू भी कर मेरे साथ। इस तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हैं। क्लियर? अलग अलग तरीके से। कोई अगर एग्रीकल्चर करने वाला काम है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं कि काका, अभी हमारा, मैं एक संस्था पे काम करता हूँ, मेरे पास एक एजेंसी है, इंडिया ग्रो एजेंसी है, कंपनी का नाम मत बोलो, इंडिया ग्रो बोलो। इंडिया ग्रो एक एजेंसी है, ये एजेंसी क्या करता है, लोगों को जैविक खेती कैसे करना है और जैविक खेती में बढ़िया उत्पादन कैसे करना है, इसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखता है। तो इसका अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो मुझे इस बार 2 किसान को लाना है करके बोला है मेरी कंपनी ने। तो मेरे पास तो लिस्ट तो बहुत सारे हैं काका, लेकिन मैंने आपको ले जाना पसंद किया। क्यों क्या? क्योंकि आप खेती बहुत अच्छे से करते हो। तो एग्रो अवेयरनेस प्रोग्राम में करके आप जीटीएस में इनवाइट करो। अब मुझे बताइए, जीटीएस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात होती है कि नहीं होती है? हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात होती है कि नहीं होती है? सिंपल। तो आप लोड मत लो, आपको पहले ही पता है 10 को इनवाइट करोगे, 3 4 5 लोग आपको मना करेंगे, 3 4 5 लोग आपके साथ आएंगे, बात खत्म। इस तरीके से। लेकिन जब आप अपने अपलाइन के साथ जब आप फील्ड में रहोगे, प्रैक्टिकली जब आप उसको देखोगे, सुनोगे, आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे दोस्तों। जैसे साइकिल चलाना आप एक बार में नहीं सीखे हो, वैसे इन्वाइट करना भी एक बार में नहीं सीखोगे। राइट? क्लियर हुआ यहाँ तक मेरी बातें? क्लियर है? हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को आप इस तरीके से इन्वाइट कर सकते हैं। हाउस वाइफ को भी आप सेम बोल सकते हैं, दीदी, भाभी, चाची, मौसी, जो भी आप मानते हैं, उनको बोलिए, दीदी मैं अभी एक स्किल इंडिया के अंतर्गत एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ, और ये स्किल इंडिया क्या करती है, स्किल इंडिया आपको तो पता है, वुमन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया, ये सब योजना सरकार चलाती रहती है। तो इसी स्किल इंडिया के अंतर्गत एक वुमन एम्पावरमेंट का हमारी संस्था एक प्रोग्राम चला रही है, जहाँ पे एक हाउस वाइफ को कैसे घर से काम करके, एक हाउस वाइफ महीने का 10,000, महीने का 15,000 कमा सकती है। कैसे एक हाउस वाइफ एक दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा देके पार्ट टाइम में कैसे 10,000, 20,000 या जो भी छोटा मोटा उनको देख के, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको देख के वो कर सकती है। ऐसा करके इसका एक प्रोग्राम चला रही है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो मेरे को सिर्फ 2 लोगों को ले जाने के लिए बोला गया है, जिसमें एक मैं फाइनल कर चुका हूँ और एक के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि आप हाउस वाइफ रहते रहते, घर का काम करते करते अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप चल सकते हैं। तो आप कंफर्म मुझे बताइए, अगर आप जाना है तो हाँ बोलिए, नहीं तो फिर मेरे पास एक सीट खाली है, मैं किसी और को अप्रोच करूंगा। इस तरीके से जब आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, किसी और को अप्रोच मत करना, मुझे लेके चलो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 100% बोलेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से लोगों को बात कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात में बोलता हूँ दोस्तों, आप डायरेक्ट डायरेक्ट इनवाइट करना बंद करिए, पहले थोड़ा सा माहौल बनाना चालू करिए। आपको पता है कि अगले हफ्ते आप 2 3 4 5 लोगों को इनवाइट करने वाले हैं, तो पहले उनसे फोन में बातचीत करना चालू करिए। पहले पहचान को थोड़ा ताजा करिए, हाल चाल को पूछिए और टटोलिए कि उसको उसको अभी अभी वर्तमान में जरूरत किस चीज की है। आप डायरेक्ट इनवाइट मत करो, पहले टटोल लो कि उसको जरूरत की चीज। अगर कोई आदमी अपनी जॉब से बहुत परेशान है,
अगर आपने जॉब से बहुत परेशान हो, उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, सैलरी भी अच्छी नहीं है और आपको अगर समझ में आ चुका है कि उसको अपने जॉब से बहुत परेशान है, टाइम नहीं मिलती है, ऐसा-ऐसा करके, तो अब आप उनको टटोल चुके हैं, तो आप उनसे जब बात करेंगे, उनकी दुखती रग को आप दबा के बात करिए। कैसे बात करना है? अरे यार भाई रमेश, तेरे को तो पता है कि मैं भी सेम परेशानी में था, मेरा भी जॉब था, मेरे को एकदम परेशानी था, समझ में नहीं आता था, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, ये नहीं कर पाता था, वो नहीं कर पाता था, करके उसकी जानबूझ के दुखती रग को दबाइए। वो बंदा क्या बोलेगा, अरे यार सच में यार, अभी माइलेज की कोई बातें मत करो आप, कुछ भी बातें मत करो, सिर्फ उसकी दुखती रग को दबाओ। वो क्या बोलेगा, अरे यार भाई मेरा भी सेम यही हाल है यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें करेगा। तो यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यार रमेश तेरे को, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया था कि मितेश, अगर अपने जॉब से परेशान है, अगर तू कुछ बढ़िया काम देख रहा है, जीरो रिस्क में, अगर तू कुछ बढ़िया करना चाहता है, तो एक बार तू आके देख, समझ, ऐसा करके मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने बोला है। और मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं अकेले क्यों जाऊँ, और मेरे को उतना समझ में आता नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि अपन चल के मिल के देखेंगे, जमेगा तो करेंगे, नहीं जमेगा तो नहीं करेंगे। ऐसा तो इस तरीके से आप पहले उसके दुःख की रग को दबा चुके हो, पहले उसकी प्रॉब्लम को समझ चुके हो, इस तरीके से इनवाइट करेंगे, वो 100% हो जाएगा। और फिर कंफर्मेशन करिए, देख अगर तू हाँ बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो मेरे को सिर्फ एक को ले जाना है, तो मैं किसी और को लेके जाऊँगा। इस तरीके से क्लियर हुआ? इन्विटेशन क्लियर हुआ? आप अगर किसी बड़े को, किसी ज़्यादा पढ़े लिखे को बोलते हो, एडवाइस देने के लिए बुलाइए। एडवाइस देने के लिए बोला है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे एक एजेंसी लेना है, मुझे कुछ करना है, एजेंसी लेना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एजेंसी फ्यूचर में चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यार आपके पास बड़ा नॉलेज है, आप मार्केट को अच्छे से समझते हो, तो आप थोड़ा चलते हैं यार, मेरे को बताते हैं। अगर आप बोलोगे एजेंसी को लेना है तो मैं लूँगा, और आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लूँगा। उसको बड़ा बना दो दोस्तों। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? इसको दिल से करो, मन से करो, दिमाग से करो। समझ में आ रहा है ना? खुश होके करो, एक्साइटमेंट के साथ में करो। याद रखना, आप क्या करते हो उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे करते हो। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बातें? इसलिए एक्साइटेड रहिए, और एक्साइटेड रह के करिए। अगले को जब आप इनवाइट करते हो, उसको पता चलना चाहिए कि हाँ, ये कुछ तो जान रहा है, कुछ तो समझ रहा है करके। ठीक है, चलो, अपने पास समय कम है, इनविटेशन ये है। उसके बाद में SW5 रूल याद रखना, जब आप इनवाइट करो, प्लान करो, फॉलो करो, याद रखना, सब वेलकम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, दिल पे नहीं लेना, हार्ट नहीं लेना। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या हुआ? कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग। याद रखना, मिसेस साहू इंतजार कर रहा है। और आपके जितने टॉप लीडर हैं, ऐसे ही मार्केट में कई बंदे हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्किंग। ये याद रखना दोस्तों, इसको अगर याद रखो तो आपको हर्ट नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो SW5 रूल याद रखना, सब वेलकम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। गोल में अपना इमोशन डालिए, वो बनेगा आपका पर्पस। याद रखो तो आपको हर्ट नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो SW5 रूल याद रखना, सब वेलकम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, हमको काम स्टार्ट करना है। ठीक है, शो द प्लान। इसके बाद आता है अगला स्टेप, शो द प्लान। और शो द प्लान के लिए ध्यान रखना, याद रखना, हमेशा बोलता हूं, जिस दिन आप प्लान दिखाने के लिए कलम उठा लिए, उसी दिन ये बिजनेस आपका होता है। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, मतलब ये समझ लो ये बिजनेस आपके अपलाइन का है। तो शो द प्लान करना है। जब भी आपने इनविटेशन के लिए टाइम लिया है, इनविटेशन किया है, वन टू वन करना है, होम मीटिंग करनी है, ग्रुप प्लान करना है, सॉरी GTS करना है। तो ये इस तरीके से प्लान होता है। तो प्लान करना है, वन टू वन करना है। तो वन टू वन आप कैसे कर सकते हैं? लैपटॉप से कर सकते हैं, प्लान बुक से कर सकते हैं। तो वन टू वन करना है, तो वन टू वन कैसे करिए? या तो उनके घर में करिए, या तो अपने घर में करिए। और अगर पॉसिबल हो तो बाहरी जो जगह होता है, ओपन एरिया होता है, वहां से बचने का प्रयास करिए। नहीं है, मजबूरी है तो करो, लेकिन बचने का प्रयास करो। तो घर में करो, या तो अपने घर में करो, या उनके घर में करो। क्यों? क्योंकि बाहर में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है दोस्तों। अगर गार्डन में बैठ के करो, इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर से कोई लड़की गुजर गई, उधर देखेगा, बच्चा खेल रहा है, उधर देखेगा, ध्यान भटकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो घर में करोगे तो चीजें क्लियर रहती है। और जैसे ही वन टू वन प्लान कर रहे हो, ध्यान रखना, वन टू वन प्लान में ये जो चाचा चाची मामी मौसी दीदी होती हैं, ये हमारा बहुत बैंड बजा देती है। और अच्छा प्लान चल रहा होता है, बीच में चाय ला लेती है, लो ना चाय पियो, चाय ठंडा हो जाएगा। तो भाई, और कई लोग ऐसे होते हैं कि चाय वहीं पीना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वन टू वन प्लान में चाय वाय जो भी होगा सब आखिरी में होगा। वन टू वन प्लान जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपका काम क्या है? आपके अपलाइन का बढ़िया आइडेंटिफिकेशन कराना। ठीक है, अगर आप लोग दोनों गए हो, घर में गए हो, तो आपको वन टू वन प्लान के लिए क्या करिए? अगर कोई आपका सीनियर है तो बराबर सबसे पहले परिचय करिए, हेलो हाय करके उनको बोलिए, अपने अपने के बारे में फिर धीरे से बताइए कि आज मैंने जो आपको टाइम लिया है ना, आज आपके घर में एक ग्रेट पर्सनालिटी आए हैं, मेरे गुरुदेव, जो भी आप बोल सकते हो, एक ग्रेट पर्सनालिटी आए हैं। इनके पास समय बहुत कीमती है, क्योंकि इनका टीम बहुत बड़ा है, ये बहुत सारी जगह पे जाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने स्पेशल आपके लिए इनका समय लिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अपन बैठे और
ऐसा करके आप उनको बोलिए मैं अपना फ़ोन साइलेंट करता हूँ, आप भी फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए क्योंकि आपका लीडर बोलेगा फ़ोन साइलेंट कर दो करके तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। बट आपका पहचान आपका दोस्त या आपका चाचा-मौसा है, तो आप बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कर दीजिए। अब उसके बाद आप बोलिए उनका परिचय बताने के बाद में कि सर भैया उनको जो भी आपका चाचा-मौसा भैया है उनको बोलिए कि देखिए ये जो पर्सन आया तो सर जिस तरीके से आपने मुझे प्लान बताया था और आज मेरे लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, मेरे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, फ्यूचर में देख पा रहा हूँ, सेम उसी वे पे आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, इनको आप प्लान बताइए क्योंकि ये भी ड्रीमर हैं, ये भी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये भी एक अपॉर्च्युनिटी की तलाश में, वो नहीं है तो भी बोलिए अपॉर्च्युनिटी की तलाश में है और इस तरीके से आप अपने लीडर को हैंडओवर करिए और जब लीडर प्लान बताता है, वहाँ बैठ के चुपचाप आपको मोबाइल नहीं चलाना है दोस्तों, आपको गेम नहीं खेलना है, वहाँ बैठ के आपको नोट करना है और हो सके तो वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, पूरा रिकॉर्ड कर लो और खाली-पीली कभी भी बैठे हो, टॉयलेट में बैठे हो, सोने के लिए जा रहे हो, गाड़ी में हो, कार में हो, कहीं पे भी हो, बस आप उसको सुनो कि ये प्लान कैसे देता है क्योंकि शुरुआती 5-10 प्लान के बाद में अगला प्लान आपको भी देना है। राइट? तो जीटीएस में भी सेम ये चीजें करनी है। जीटीएस में अगर आ गया तो जीटीएस में आपको मोबाइल चलाते नहीं बैठना है, उधर पीछे में खड़े होकर मस्ती नहीं करनी है, आपको सिंसियर रहना है, एक्साइटेड रहना है। जीटीएस में आपको सीटी बजाना है, आपको ताली बजाना है, आपको एक्साइटमेंट दिखाना है ताकि वो गेस्ट को ये लगे ये बंदा कितना खुश है यार, यहाँ के कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है। याद रखना दोस्तों, कोई कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट को देख के नहीं जुड़ता है, उसको शुरुआत में उतना समझ ही नहीं आता है, वो सिर्फ अपने स्पॉन्सर का एक्साइटमेंट देख के जुड़ता है, उसकी उसकी चाहत देख के जुड़ती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मेरी बातें? तो ये शो द प्लान में इस बात को याद रखिएगा, प्लान दिखाना यही शो द प्लान है। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपने इनकम के बारे में बताना, अपनी कंपनी के बारे में बताना, यही शो द प्लान है। इसको मुश्किल बना के मत चलिए, इसको मुश्किल बना के मत चलिए। क्लियर है मेरी बातें? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली 5-10 लोगों का प्लान देखिए और फिर फील्ड में आप उसको करना चालू करिए। क्लियर हुआ? अब प्लान दिखाने के बाद अपने को करना क्या है? प्लान दिखाने के बाद में थोड़ी-सी आपको बात करनी है। थोड़ी-सी बात करनी है, थोड़ी-सी अपनी स्टोरी बतानी है आपको। थोड़ा-सा बताना है कि आप कैसे इस बिज़नेस में आए, आप क्या सोच रहे हो, क्या देख पा रहे हो, आपको जॉइनिंग के 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 5 हफ्ता हुआ, जितना भी दिन हुआ, उतने दिन में आप क्या देख पा रहे हो इस बिज़नेस में? आपने क्या अगर कुछ इनकम लिया है 1000-2000 तो उसके बारे में बताओ। आप फ्यूचर में कुछ लीडर से मिले हो, उनके लाइफ़स्टाइल को देखे हो, उसके बारे में बताओ। कुछ तो अपनी स्टोरी उनको बताओ। थोड़ा-सा आपका लीडर साँस लेगा और आप थोड़ी-सी बातें करोगे, ठीक है? और इसके बाद में तुरंत आपको क्या करनी है उसका फॉलो एंड क्लोजिंग करना है। प्लान खत्म हो गया, प्लान खत्म के बाद में तुरंत आपको उनको पूछना है, क्या पूछना है? कैसा लगा नहीं पूछना है, आपको पूछना है सर आपने इतने आराम से, इतने प्यार से हमारी बातें सुना, तो मैं ज़रूर ये बात जानता हूँ सर कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा या प्लान अच्छा लगा होगा। इस तरह से बातें करिए। या डायरेक्ट उनको पूछिए प्रोडक्ट अच्छा लगा कि प्लान अच्छा लगा? वो दोनों में से कोई, क्योंकि आपने ऑप्शन दे दिया तो दोनों में से कोई एक बोलेगा, प्रोडक्ट बोलेगा या प्लान बोलेगा। वो जो भी बोले आप हाथ मिलाइए और बोलिए सर क्या बात है सर, आपके और हमारे विचार तो एकदम मैच करते हैं, मुझे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था। अगर वो प्लान बोलता है तो भी हाथ मिलाइए, सर क्या बात है सर, आपका और हमारा सोच एकदम मैच करता है, मुझे भी सेम चीज बहुत अच्छा लगा था। क्लियर है? अब उसके बाद जैसे ही बोलेगा कि यार प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, चुपचाप एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालने का और एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के बोलिए सर प्लीज आपका आधार कार्ड दीजिए। वो क्या बोलेगा, अरे आधार कार्ड क्यों, अभी क्यों, अभी तो आपको सोचा नहीं सर, ये एक्नॉलेजमेंट है। क्या बोलना है आपको? सर ये एक्नॉलेजमेंट है, ये सिर्फ आपका एक डाटा है, वैसे आपका नाम एड्रेस वगैरह तो मेंटेन करना है क्योंकि मैंने आपको प्लान दिखाया, मैंने काम किया तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे सीनियर को जवाब देना पड़ता है ना, इसलिए एक डाटा मैं आपका मेंटेन कर रहा हूँ। तो फिर वो रिलैक्स हो जाएगा और बोलेगा ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से उसका फॉर्म फिलअप कर दो, सिग्नेचर करवा लो और बोलिए कि सर जैसे कि आपने कहा आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने जैसा कि कहा आपको प्लान अच्छा लगा, जो भी उसने कहा, अब आप उनको बोलिए सर हमारे यहाँ पे 2-3 तरीके से हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। हम एक आईडी से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या होगा सर, 10 या 11,000 रुपए का आपको सामान लेने पड़ेंगे और 3 आईडी लगाते हैं तो 3 आईडी के बेनिफिट बता दीजिए ट्राइपॉड के, कि ट्राइपॉड के ये बेनिफिट है और 3 आईडी से हम इतने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए सर आप एक आईडी से करना पसंद करेंगे कि 3 आईडी से करना पसंद करेंगे? मौका देना ही नहीं है दोस्तों उसको, मौका देना ही नहीं है उसको। तो फिर वो क्या बोलेगा कि अभी तो प्लान खत्म हुआ है, प्लान खत्म होने के तुरंत स्पॉट ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ मैं बाद में जाना, कल आना, परसों आने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वही हमको थोड़ा सा करना है, ठीक है, थोड़ा सा कबड्डी हमको वही खेलना है। तो इस तरीके से बातें करिए, एक आईडी से करेंगे कि 3 आईडी से करेंगे, 3 आईडी के बेनिफिट अच्छे से बता दीजिए। मैक्सिमम लोग 3 आईडी पे हाथ रखते हैं, ये काम करते हैं ना ट्राइपॉड से करेंगे, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि 3 आईडी से करोगे तो थोड़ी सी प्रोडक्ट की रेंज भी आपके पास रहेंगी, कुछ को आप इस्तेमाल करोगे, कुछ को आप सेल करोगे, हम आपके घर में आपके गांव में हेल्थ कैंप भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा चुनाव है आपका। तो एक काम करिए सर, पेमेंट मोड हमारे पास में एक कैश है और दूसरा फोन पे है सर, आपको क्या सही रहेगा, सुटेबल रहेगा? सांस लेने का टाइम नहीं देना है आपको। हेलो, क्लियर है?
सांस लेने का टाइम नहीं देना है, बेशरम बन के बात करनी है दोस्तों, क्योंकि आप याद रखना, आप अपॉर्चुनिटी देने गए हो और देने वाला हमेशा तन के देता है और लेने वाला हमेशा झुक के लेता है। आपके माइंड में क्या चलता है कि मैं पैसा लेने गया हूं, तो लेने गया हूं करके अगर आपकी सोच है तो आपका सोच छोटा हो जाता है दोस्तों। आप देने गया हूं, इस बंदे को मैं फ्यूचर में 3 आईडी पे 2,10,000 कमाने का मौका देने गया हूं, तो आप तन की बात करोगे। क्लियर है? अब तुरंत क्या बोलना है आपको? तुरंत ये बोलना है कि सर फोन पे करेंगे कि कैश करेंगे। फिर वो कबड्डी चालू करेगा और बोलेगा अरे यार फोन पे, अरे सोचने तो दो, देखने तो दो, बताने तो दो, पैसा नहीं है, ये कुछ भी तरीके की बातें करेगा। तो अब याद रखना, वहां पे थोड़ा देर 15-20 मिनट तक आप उनका फॉलो करिए और अगर कुछ पेमेंट आता है, जैसे आप बोलिए कि कोई बोलता है पैसा नहीं है, तो क्या बोलना है उसको? एक काम करिए सर, 30,000 रुपए लगता है 3 आईडी के लिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ सर आपका, अगर आप चाहो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा पहले एग्री करवाओ। तो क्या बोलेगा? ठीक है ना, बताओ ना। तो सर एक काम करिए, मैं कंपनी में बात करूंगा, तो आप मुझे बताइए 30,000 आपको लगने हैं, 30,000 का प्रोडक्ट लेने हैं, तो कितना कम पड़ रहा है सर? कितना कम पड़ रहा है? तो ताकि मैं कुछ बता पाऊँ आपको। मैं कंपनी में कुछ टाइम ले लूँगा, इतने दिन के अंदर इसको फुलफिल करना है, ऐसा करके कुछ बातें करिए। तो बोलेगा यार मेरे पास तो 20,000 कम पड़ रहा है, 10,000 है या 15,000 कम पड़ रहा है, 15,000 है, कुछ भी बोलेगा, बोलेगा यार मेरे पास तो सिर्फ 5 ही हज़ार है। तो एक काम करिए सर, होता तो नहीं है लेकिन फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं चूँकि आप अच्छे इंसान हैं और जितना मैं आधा 1 घंटा आपके साथ बात किया हूँ, आपने बहुत करीबी लगे सर मुझे। मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है आपको। आप बहुत अच्छे लगे। तो एक काम करिए सर, आप फिलहाल अभी 5,000 रुपए दीजिए। मैं आपका आईडी रजिस्टर करवाता हूँ और आप मुझे बताइए सर ये जो 25,000 है लगभग कब तक हो जाएगा? टाइम भी लेना है आपको। वो बोलेगा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कहीं से करता हूँ। आप एक टाइम बाउंड ले लीजिए और ये तुरंत स्पॉट क्लोजिंग करिए, आईडी तुरंत मारिए और इस तरीके से काम करिए। और अगर बोलता है कि नहीं यार अभी तो मैं 1 भी रुपया नहीं दे पाऊँगा, फिर मैं बिल्कुल सोचूँगा, समझूँगा, विचारूँगा, कुछ भी प्रकार की बात करता है, मेरी बीवी को पूछूँगा, भाई को पूछूँगा, एक काम करना ना यार मैं कल बताता हूँ, परसों कुछ भी बोला तो आपको ज़्यादा देर वहाँ पे अब नहीं करना है क्योंकि आधा 1 घंटा आप ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो उनको एक कैटलॉग दीजिए दोस्तों। आपके पास जो कैटलॉग होता है, प्रोडक्ट कैटलॉग, कभी भी खाली हाथ वहाँ से नहीं निकलना। आप उनको कैटलॉग दीजिए और उनको बोलिए कि एक काम करिए सर, आप ये हमारे कंपनी का कैटलॉग है, इसको आराम से आप रीड करिए, आराम से देखिए, मैं कल सुबह आऊँ कि शाम को आऊँ इसको लेने के लिए। आप मत बोलो कि मैं दोबारा पैसा लेने आ रहा हूँ, वो भागेगा। आप बोलना कि इसको आप रीड करिए, पूरे परिवार के साथ बैठिए, आराम से इसको देखिए और कोई दिक्कत नहीं है साहब, आराम से डिसीजन लीजिए। तो आप मुझे बताइए सर कल सुबह इसको लेने आऊँ कि कल शाम को इसको लेने आऊँ? अब फिर वो फँस गया, दोनों में से एक ऑप्शन देगा। एक काम करना, कल 10 बजे आ जाना। कोई काम करना, कल शाम को 4 बजे आ जाना, कुछ तो बोलेगा और जो टाइम बोला है उसको अपने डायरी में नोट करो और एग्जैक्ट वही टाइम में आप वहां पे पहुंच जाओ। और पहुंचने के बाद वहां पे जाके बेसन करके क्रेट ला, ऐसा नहीं बोलना है आपको। वहां बैठ गए, फिर हालचाल पूछो, फिर बातें स्टार्ट करो और धीरे से फिर बोलो सर आप 3 आईडी स्टार्ट करने वाले थे और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ सर कि आज आपका स्टार्टअप हो रहा है। पैसा नहीं दिया फिर भी बोलिए सर कांग्रेचुलेशन सर, आपका आज स्टार्टअप होने वाला है, तो चलिए मिलकर स्टार्टअप करते हैं। इस तरीके से आपको उनका फॉलोअप लेना है दोस्तों। फॉलोअप लेना है, कंटिन्यू उनका फॉलोअप लेना है, 4 से 5 बार फॉलोअप लेना है और फॉलोअप हमेशा घर में करिए उनके। बाहर में कहीं भी बाजार कर रहा है, कुछ कर रहा है, वहां पे मत करिए। फॉलो हमेशा 24 से 48 घंटे के अंदर होगा। आज अगर जीटीएस अटेंड किया है, कल उनका फॉलो करिए, आज शाम को उनका फॉलो करिए, 24 से 48 घंटे के अंदर 1 टू 1 प्लान हुआ है, 24 से 48 घंटे के अंदर उनका फॉलो करिए। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है मेरी बातें? चाहे होम मीटिंग में प्लान हो, चाहे 1 टू 1 प्लान हो, 24 से 48 घंटे के अंदर उनको प्लान करिए। प्लान में इन सब बातों को ध्यान में रखिए, टूल किट के साथ जाइए, एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ जाइए और बार-बार कम से कम 3 से 4-5 बार उनका फॉलो करिए और फॉलो करने जब जाएँगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा डर लगेगा, वो सबसे ज़्यादा डर लगता है दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वो सवाल करेगा, वो सवाल करेगा, वो बोलेगा कंपनी भाग गई, वो बोलेगा पैसा नहीं है, वो बोलेगा तेरी कंपनी में ऐसा क्या, वो बोलेगा तेरी कंपनी में ऐसा क्या, वो कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते हैं, ये कंपनी के प्रोडक्ट महंगे, कुछ भी प्रकार की बातें करता है। आप कमेंट में लिखिए जरा कि क्या सवाल आते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, गिनती के 10 सवाल हैं घिसे पिटे जो 20 साल से रिपीट हो रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, पूछ के बताऊंगा, बीवी को पूछूंगा, पापा को पूछूंगा, भाई को पूछूंगा, यही सब सवाल आते हैं। कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, यहाँ पे लोग सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं किसी को जोड़ नहीं सकता। ये मुश्किल से 10 सवाल है, यही सवाल चलते हैं दोस्तों। तो आपको एक सुपर फार्मूला बता रहा हूँ, उस सुपर फार्मूला के हिसाब से बात करना। आपके पास कैटलॉग भी है, आपके पास टेस्टिमोनी भी है, आपके पास कई फोटोज हैं, तो याद रखना फोटो और वीडियो का कलेक्शन रखना दोस्तों। आप कभी भी बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल पे एक से एक व्हाट्सएप और फेसबुक पे वीडियो डलते रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी का। झाड़ू पोछा लगाने वाली कामयाब हुई उसका वीडियो, एक जॉब करने वाले का वीडियो, दुकानदार का वीडियो, टीचर का वीडियो, इंजीनियर का वीडियो, जो जितने प्रोफाइल सबके वीडियो अवेलेबल है, उन सबका वीडियो मोबाइल में रखिए और जैसे ही आप फॉलो करते हैं ऑब्जेक्शन आता है, तो एक सुपर फार्मूला बता रहा हूँ, इसी फार्मूले पे आपको बात करना है। अगला बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है,
आप इन तीन तीन तरीके से उनको जवाब दीजिए। बोलिए कि सर आप एकदम सही कह रहे हैं। पहला लाइन क्या बोलना है? आप एकदम सही कह रहे हैं। दूसरा क्या बोलना है? मेरे पास में भी सेम प्रॉब्लम था। आपको उनके प्रॉब्लम को अपने साथ में जोड़ना है। मेरे साथ में भी सेम प्रॉब्लम था। लेकिन अब इसके बाद में सॉल्यूशन देना है। लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस के बारे में जाना देखा सर, तब मुझे पता चला आज हर फैमिली में 3-3 4-4 मोबाइल यूज़ करते हैं 10-10 15-15 हज़ार रुपए का। जिस मोबाइल से हम फुटी कौड़ी पैसा नहीं कमाते हैं, ऐसे भी 20-30 40-50 हज़ार के फ़ोन हमारे घर में यूज़ होते हैं। तो क्या सोचिए सर, अगर इस बिज़नेस की ज़रूरत अगर आपको है, अगर आप सोचो पैसे की प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो एक कांटा गड़ा है, तो याद रखना सर वो कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा भी घुसाना पड़ता है। तो क्या 10,000 रुपए का व्यवस्था नहीं कर पाएँगे सर? जैसे मैंने किया, मैंने अपने भाई को माँगा, जो भी बोल के आप उनको इस तरीके से जवाब दीजिए। वो बोलते हैं सर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महँगे हैं। सेम यही फॉर्मूला। सर आप एकदम सही कह रहे हैं, काटिए मत उनकी बात को। आप एकदम सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने अंदर से स्टडी किया, जब मैंने थोड़ा-सा डीप में स्टडी किया, तब मुझे पता चला सर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट महँगे नहीं हैं, बहुत सस्ते हैं। अगर इसका कंपैरिज़न आप मार्केट के जो ठेला-ठेला में बिकता है, जो नॉर्मल बाज़ार में बिकता है, ऐसे प्रोडक्ट के साथ कंपैरिज़न करोगे सर, तो क्वालिटी भी 10 गुना एक्स्ट्रा है। रेट आपको महँगा दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी तो बढ़िया है ना। इसके ब्रांड के साथ में आप इसका कंपैरिज़न करके देखिए सर, हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। ऐसा आप उनको जवाब दीजिए। ये जवाब उनको पसंद आएगा, उनको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई बोलेगा सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी को पूछूँगा। सेम सर आप एकदम सही कह रहे हैं और मेरा भी सेम यही हाल था सर। देखो बीवी नहीं है तो जबरदस्ती बीवी मत बोलना, ठीक है? बैचलर लोग जबरदस्ती बीवी मत बोलना, बीवी है तो बीवी बोलना, बीवी नहीं है तो बोलना। सेम मेरा भी यही हाल था सर, मुझे भी लगता था मेरी मम्मी को पूछना पड़ेगा करके, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा सर, इस बिज़नेस में पूछने लायक है क्या? आपके घर के लिए लोग फ्रूट लेते हैं, आप बाजार जाते हो तो फ्रूट लाते हो, नहीं लाते हो, क्यों लाते हो सर? क्योंकि मेरा परिवार फ्रूट खाए तो अच्छा रहे, बेनिफिट रहे, ऐसा करके खाते कि नहीं खाते? तो मुझे बताइए सर, अपनी फैमिली के लिए कुछ सप्लीमेंट नहीं ले सकते सर? ये मोरिंगा खाने से आपकी बीवी का ये हो सकता है, ये न्यूट्रिलाइट पीने से आपके बच्चों का ये हो सकता है, ये कवच प्राश खाने से आपके पिताजी का ये हो सकता है। तो सोचो सर, 10-20 हज़ार रुपए का हम तो एक यूनिक प्रोडक्ट और एक जबरदस्त प्रोडक्ट ले रहे हैं सर। तो इसके लिए पूछने की क्या जरूरत? चलो जुआ खेलना होता तो पूछ लेते, दारू पीना होता तो पूछ लेते, और कहीं पैसा बर्बाद करना होता, सट्टा में पैसा लगाना हो तो पूछ लेते। लेकिन यार यहाँ तो जिंदगी बनने वाली है, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? कुछ तो डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा। और अगर फिर भी बोलता है तो पूछना है तो एक काम करिए सर, अकेले क्यों पूछोगे, हम साथ में मिलके पूछते हैं। चलो बुलाइए दीदी को, मिलके बात करते हैं। और क्योंकि वो तो जवाब नहीं दे पाएगा ना, जवाब तो आप ही को देना है। इस तरीके से आपको फार्मूला अपनाना है। ये फार्मूला याद रखना दोस्तों, मैं पहले ही बताया था, 90% कॉन्फिडेंस। आपको कुछ आए या ना आए, तुम्हारे आंखों में तेज, तुम्हारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में गर्मी दिखनी चाहिए, और डंके की चोट में बात करो जो भी बात करना है। बाकी जो गलत है वो सही धीरे धीरे करके हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? एग्री करते हो? तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जवाब देना है। फिर भी उसके बाद में वो कई लोग यहाँ पे आते हैं, 90% लोग इस बिजनेस को शुरू में गिव अप कर देते हैं। उनको शर्म लगता है, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बात करूं। यार दुनिया भर की काम वो कर लेगा, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए शर्म मरता है। तो याद रखना दोस्तों, शर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। इनको देख लो, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर हम अपने परिवार की बात करेंगे तो ये बहू है, ये हस्बैंड है और ये उनका ससुर है। ठीक है? अगर हमारे हमारे और आपके परिवार में अगर आप देखोगे तो मुझे बताओ, इस तरीके का हरकत कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। शर्म आता है बोलेंगे। लेकिन इनका एक प्रोफेशन है, इनका एक काम है, अपने काम की पूजा कर रहे हैं। तो जो बहू देखो, ससुर और बेटा दोनों एक ही लड़की के पीछे डांस कर रहे हैं। कजरारे कजरारे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनको शर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अपने काम को पूजा मानते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप आयुर्वेद प्रमोट कर रहे हो, आप ऑर्गेनिक प्रमोट कर रहे हो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, और इस काम को करने के लिए कैसा शर्म मेरे भाई? तो शर्म मत करिए, अपने काम से मोहब्बत करिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। शर्म तो इनको आना चाहिए ना, ससुर के साथ ऐसे नाच रहे हैं, हस्बैंड और बाप बेटा ऐसा नाच रहे हैं। ऐसा हो सकता है? बोलचाल की भाषा में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इनको नहीं। क्यों? क्योंकि इनको अपने काम। और देखो ये तो ये कर रहे हैं, उसके बाद ये झंडू बाम बोलता है, ये लक्ष्य बोलती है, ये वाटन आइडिया सर जी बोलते हैं। ये करते करते इन लोगों को और अलग से कुछ काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं है यार। हम एक्ट्रेस, हम ये विश्व सुंदरी थी भाई, विश्व सुंदरी थी। कौन? ऐश्वर्या राय मैडम। ये विश्व सुंदरी मैडम 5 रुपए का लक्ष्य बेचने में इसको शर्म नहीं है। और आप यार अपने गांव का भी सुंदरी सुंदरा नहीं हो यार। ठीक है? और आपको बड़ा शर्म आता है, कैसे चलेगा काम मेरे भाई? ठीक है, अमिताभ बच्चन जिसको बादशाह कहते हैं भाई, हाँ, बॉलीवुड का बादशाह, शहंशाह कहते हैं इसको। आप सोचो, ये बंदा
एडवर्टाइजमेंट करता है, तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा, राइट? अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो देखिए, बाइक रिपेयर करने वाला, कार रिपेयर करने वाला, वो काम आसान है क्या? कितना मुश्किल काम है बाइक को और कार को रिपेयर करना, लेकिन लोग कर डालते हैं ना, सीख डालते हैं ना। बिल्डिंग में काम करने वाला बंदा जो रिपेयर करता है, जो प्लास्टर करता है, कुछ करता है, लेबर काम, वो काम आसान है क्या? लोग करते हैं ना। ऑफिस वर्क, इतना स्ट्रेस वाला काम आसान है क्या? करते हैं ना। फार्मर काम, खेती बाड़ी काम आसान है क्या? लोग करते हैं ना, पूरी जिंदगी भर करते हैं ना। शॉपकीपर है, 10 बाई 10 की दुकानें बैठना आसान है क्या? कंजर झेलना, उधारी झेलना, दुनिया भर का लोचा झेलना आसान है क्या? नहीं है, मुश्किल है, जिंदगी भर करते हैं ना। कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले घर छोड़ के रहते हैं, बाहर बाहर रहते हैं, लाइफ टाइम जिंदगी भर टेंशन वाला काम करते हैं, आसान है क्या? नहीं है, करते हैं ना। गवर्नमेंट जॉब भी आसान नहीं है दोस्तों आज के टाइम पे, सब सब टेंशन वाले हैं, लेकिन लोग करते हैं ना, क्योंकि उसको अपना काम समझते हैं, उसको अपनी जिंदगी समझते हैं, इसलिए वो लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आसान और मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं है। करने चलोगे करने चलोगे सब कुछ आसान हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आगे चलते हैं। उसी एट स्टेप में एक था बुक रीडिंग। ये बुक रीडिंग कुछ नहीं है, अपने आप को रिचार्ज करने की मशीन है, और कुछ भी नहीं है। बुक रीडिंग जब आप करते हो, आप ऑटोमेटिक मोटिवेटेड होते हो, आपको रास्ते दिखते जाते हैं, आपकी गलतियां आपको समझ में आता है, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, सब चीजें दिखती हैं। तो रिकमेंडेड बुक अपने ऑफलाइन जो आपको रिकमेंडेड करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से लेके, कभी भी घर में 10-20 पेज आप पढ़िए दोस्तों। और मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे लीडर के पास अगर इतने जबरदस्त बुक है जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लिखे हैं, जैसे दुर्गेश त्रिपाठी सर हैं, दीपक बजाज सर हैं, ये हमारी कंपनी के लीडर हैं जिन्होंने ऐसा बुक लिखा है, तो आप बिल्कुल इन बुक को पढ़िए। मैंने दोनों बुक को पढ़ा है, मैंने ये जो फोटो दिख रहे हैं, मैंने सारे बुक को पढ़ा है। तो बहुत ही शानदार बुक है। और बुक रीडिंग आप करते हो, जो बंदा बुक रीडिंग करेगा वो बंदा कभी निगेटिव नहीं होगा, इतना आप लिख के ले लो। जो बंदा बुक रीडिंग नहीं करता वही बंदा निगेटिव होता है। तो ये बुक है, जो भी आपके अपने जो आपको सजेस्ट करे, उस बुक को डेली कम से कम 2 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना चालू करो, आप बहुत आगे बढ़ोगे दोस्तों। उसके बाद फॉलो द सिस्टम, जो आपकी टीम का जो हार्वेस्ट का जो सिस्टम है, उसको आप फॉलो करिए। ग्रुप मीटिंग को आप अटेंड करिए, वीकली जीटीएस को अटेंड करिए, ट्रेनिंग को आप अटेंड करिए, फंक्शन को अटेंड करिए, आरटीपी होता है उसको अटेंड करिए। 1 साल लगातार अगर आप इसको अटेंड करते हो, आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो जाता है, और आपको आईटीसी बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। 1 साल भी अगर नॉन स्टॉप अगर इसको फॉलो कर लिए, तो फॉलो द सिस्टम, सिस्टम से ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, है ना। कई लोग एक्सपेंस करते हैं, तो मैं आपको टोटल एक्सपेंस बता देता हूँ। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग करने जाता है, ठीक है, तो आज के टाइम पे सिर्फ इंजीनियरिंग का जो ट्यूशन फीस लगता है, कितना लगता है पता है? 5 से 7 लाख मिनिमम कॉलेज में। एमबीए करने जाकर 5-7 लाख रुपए लगता है। रहना वहना अलग है ना, रहना खाना पीना अलग है। अब मैं आपको बताता हूँ, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में अगर आप 3 साल का कोर्स करते हो, आपको कितना पैसा लगने वाला है। जीटीएस अगर आप पर वीक अटेंड करते हो, 30 रुपए लगता है कंपनी जीटीएस का, 1500 रुपया लगेगा आपको साल का। ट्रेनिंग एंड मीटिंग 200 रुपए के चार्ज में अगर आप अटेंड करते हो, तो 2400 रुपए लगेगा साल का। मैं डंके की चोट में बात कर रहा हूँ, लिख के ले लो। एलडीपी आरडीपी अटेंड करते हो, मान लो 2500 रुपए 3000 रुपए फीस है, तो साल का कितना रुपए लगेगा? 5 या 6000 रुपए लगेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगा साल का? 9 9000 रुपए लगा। 3 साल अगर आप करते हो तो कितना रुपए लगा? 25 से 30 हजार रुपए लगा। लेकिन 3 साल बाद आपकी इनकम जो होगी वो लाखों रुपए में होगी। 3 साल बाद इंजीनियर की इनकम कितनी होगी नहीं पता, एमबीए करने वाले की इनकम कितनी होगी नहीं पता, ग्रेजुएशन करने वाले की इनकम कितनी होगी नहीं पता, कंप्यूटर कोर्स करने वाले की इनकम कितनी होगी नहीं पता, आईटीआई करने वाले की इनकम कितनी होगी नहीं पता। लेकिन माई लाइफस्टाइल में अगर आप 3 साल मन से कर देते हो, और 3 साल बाद अगर आप आरटीसी एनटीसी भी, आरटीसी एनटीसी तो छोड़ो, आरटीसी भी अगर आप बन गए, तो भी आप 50,000 60,000 70,000 80,000 रुपए महीने की इनकम कमा सकते हो। सिंपल। तो ये एक्सपेंस की वजह से 30 रुपए 50 रुपए छोटे सोच वाले लोग इसी एक्सपेंस की वजह से इस बिजनेस को गिव अप कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, 100 बात की एक बात, आप संयोग से बिजनेस में आ सकते हैं, लेकिन संयोग से कभी सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो सिस्टम हमने बताया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात लास्ट में बोलता हूँ दोस्तों, सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं करते? फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन का डर होता है। मैं बोलता हूँ दोस्तों, जब आप कपड़ा दुकान में जाते हो, जब आप कपड़ा दुकान में जाते हो तो क्या करते हो? 10 कपड़ा को रिजेक्ट करते हो, तब एक कपड़ा सेलेक्ट करते हो। जब आप सब्जी दुकान में जाते हो, 10 टमाटर को रिजेक्ट करते हो, तब एक टमाटर को सिलेक्ट करते हो। तो दुनिया को तो आप भी रिजेक्ट कर रहे हो ना, तब तो दुख नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कोई आपको रिजेक्ट करता है, आपको दुख होता है। तो दुखी नहीं होना है, डरना नहीं है रिजेक्शन से। ईगो हर्ट होता है, लोगों का ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट क्यों करा रहे हैं भैया? बिजनेस है, नंबर गेम है, ओवर एक्सपेक्टेशन। ऑफलाइन से उम्मीद करके बैठा हुआ है, क्या उम्मीद करके बैठा है? ये मेरे को करोड़पति बना के छोड़ेगा, ज्वाइनिंग कराया तो करोड़पति बना के छोड़ेगा। गलत बात है भैया, वो नहीं बना सकता, वो सिखा सकता है। करना आपकी को है। वीक ड्रीम, छोटा ड्रीम, कमजोर सपना होता है, लैक ऑफ पर्पस, पर्पस की कमी होती है, इस वजह से लोग करते नहीं। अगर इन चीजों को सुधार कर दिए दोस्तों, तो ये चक्री है, इस चक्री को जितनी बार घुमाओगे उतना ज्यादा पैसा आपका बनेगा। लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलो, जितना चक्री घूमेगा उतना पैसा बनेगा, जितना चक्री घूमेगा उतना पैसा बनेगा। और नॉन स्टॉप काम करिए दोस्तों। आज आपकी स्थिति कैसी भी हो, शुरुआत आप कैसे भी करो, याद रखना आप जितने के लिए पैदा हुए हैं, स्ट्रगल रहता है। 3 साल 5 साल अप एंड डाउन चलता है, लेकिन एक समय बाद आप एनटीसी सीटीसी बनोगे, दुनिया आपको सुनेगी, ये बात फिक्स है दोस्तों।
क्लियर है? तो यही मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। सर बीच में थोड़ा दुविधा हुआ, थोड़ा-सा लाइट ऑफ हो गया था, क्षमा चाहता हूँ। बाकी जो चीज़ है इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं कहता हूँ, हम सब मिलके एक बड़ा मुकाम हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ओके? तो श्रीकांत सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू मिथिलेश जी, बहुत ही अच्छा था आज का ट्रेनिंग, बहुत सारे